मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने सुना? तांत्रिक ने दे दिया है अंतिम फैसला। अब कोई पूजा, कोई माफी इसे नहीं टाल सकती। यह एक गंभीर चेतावनी है और इसका मतलब है कि जो भी हुआ है उसका अंत निश्चित है। जब हम तंत्र मंत्र की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि एक गहरी परंपरा है। तांत्रिकों के पास ऐसी शक्ति होती है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब वे कहते हैं कि किसी का अंत निश्चित है तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई उपाय नहीं है, क्या हम इसे बदल नहीं सकते? लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तांत्रिक ने अपना फैसला सुनाया है तो यह संकेत देता है कि अब समय खत्म हो चुका है। पूजा और माफी का कोई असर नहीं होगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ चीजें अपरिवर्तनीय होती हैं। हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या संकट का सामना कर रहे हैं तो आपको सचेत रहना होगा। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि कभी कभी एक निर्णय ही सब कुछ बदल सकता है। याद रखें, जिसका नाम लिया गया उसका अंत निश्चित है। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि हम इसे बदल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रहा है, और आज के डाउनलोड्स भी देख लेते हैं। मैं आपको डाउनलोड सबसे पहले बता देता हूं। किसी ने ना कोई तो आपके लिए ना कुछ ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ ब्लैक एनर्जी भेजने के लिए किसी तांत्रिक के ना पास गया था। कोई भी हो सकता है जो आपके जीवन से जुड़ा हो। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो भी आपको नापसंद नहीं करते हैं, आपको नफरत करते हैं, आपके लिए एक हेट की भावना रखते हैं। ना तो वह जिनके भी पास गए थे ना उन तांत्रिक ने उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है वह सुना दिया है। कुछ ऐसी एनर्जीज यहां पर दिख रही हैं। आपके एनर्जीज को ना उन्होंने देखा है और उन्होंने इसके बेस पर उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है आपके शत्रुओं को सुना दिया गया है, बता दिया गया है। क्या सुनाया गया है, क्या चीजें बताई गई हैं, और ऐसा क्या था जो हमारे लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। डियर डिवाइन एंजल से पूछ लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। ओके, प्लीज 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 हमें बताएं प्लीज। डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हुई हैं, क्या चीजें हुई हैं, किस बारे में ये तांत्रिक से पूछने गए थे, या फिर ये क्या कुछ करने गए थे। तो तांत्रिक ने उन्हें ऐसा क्या सुनाया है? फुल एंड फाइनल डिसीजन, फुल एंड फाइनल निर्णय जो है वह क्या बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपको कार्ड्स बता देता हूं। 10 ऑन ऑफ स्वर्ड्स आया है, 9 ऑन ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑन ऑफ कप्स आया है, 5 ऑन ऑफ कप्स आया है, किंग ऑन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, यहां पर डेथ लवर्स का भी कार्ड आया है। तो चलिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। देखो, यहां पर ना मैंने आपको बताया था कि किसी ने ना कोई है जो तांत्रिक के पास गया था। वह जो भी गया था वह एक ना कपल है आपके ऊपर। ना ब्लैक मैजिक यानी कि काली क्रिया करने की ना कोशिश की गई थी, और वह एक कपल है। यह ना बहुत ही क्लियरली यहां पर दिख रहा है आपके जीवन में। ना ये क्या करना चाहते थे। देखिए, आपके ऊपर ना एक बहुत बड़ा जो है ना एक बंधन क्रिएट करने की कोशिश की जा रहे थे। आपको बांधने की कोशिश की जा रहे थे। यहां पर ना पूरे एक ना तंत्र क्रिया की एनर्जी आ रही है। आपके जीवन में आपको ना ऐसे तरीके से ना बांध देना चाहते थे, पूरी तरीके से ब्लाइंड कर देना चाहते थे कि आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ ही ना पाए, अपने जीवन में आप आगे बढ़ ही ना पाए। और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत यहां पर ना बहुत बुरी तरीके से आपको बांधने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहां पर मुझे जो आपकी एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग और अच्छी एनर्जी आ रही है। लेकिन यहीं पर यह आपको बांधना चाहते थे, आपको एक बंधन में डालना चाहते थे कि आप अपने जीवन में ना जहां पर है वहीं पर स्टक हो जाए। ओके, अपने जीवन में ना आप एकदम से कैद हो जाए, बंदी हो जाए, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए। ओके, और इसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पाएं, और यहां पर एक बहुत बड़ा ये रोल ना निभा सकता है हेल्थ इश्यूज। और ये जो काली क्रिया है ना, काली क्रिया के कारण आपको ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। हो सकता है जिसमें ना आपको कोई ब्लड लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। ओके, यहां पर इस तरीके की बातें यहां पर दिख रही हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए की वजह से आपको ना रोना आपको रोकना चाहते हैं। ओके, देखो, आपको काफी यहां पर दर्द पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है।
एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव वाइब यहां पर दिख रहे हैं। ओके, यहां पर पूरी तरीके से ना ये तांत्रिक के पास गए ताकि ये आप पर ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर पाए, आपके ऊपर ना ब्लॉकेजेस की क्रिएट कर पाए। ओके, और ये इन्होंने ना एक तांत्रिक को हायर किया है और वहां पर ये सब ना इन्होंने किया है। यहां पर ना डेथ की भी एनर्जी आ रही है, कोई ना मारण क्रिया भी की जा सकती है। ओके, देखो मैंने जो ये क्रिया आपको बताई है जिसमें इंसान के ऊपर ना कोई एक मरण क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा ऐसे इंसान के ना हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, और उसकी वजह से वह जो इंसान होता है ना वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और उसके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वह इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई भी दवाई ना काम नहीं करती है। ओके, और वह धीरे धीरे ना इस दुनिया से चला जाता है। तो इस तरीके से यह क्रिया करवाने की कोशिश की गई है। कोई एक कपल है जो तांत्रिक के पास गया है, लेकिन यहां पर ना तांत्रिक ने ना उस तांत्रिक ने फुल एंड फाइनल जो है वह डिसीजन इन लोगों को ना सुना दिया गया है। जब तांत्रिक ने आपकी एनर्जी को देखा है, ओके, तांत्रिक ने आपकी एनर्जी को जान लिया है, भांप लिया है, और उस तांत्रिक ने ना डायरेक्टली जो है मना कर दिया है, साफ तौर पर मना कर दिया गया है। क्यों मना किया गया है, क्या मना किया गया है, देख लेते हैं। देखो, उस तांत्रिक ने ना जब आपकी एनर्जी को चेक किया है तो वह बहुत ज्यादा डर गया है, बहुत ज्यादा घबरा गया है, और ये जो आपके शत्रु हैं ना, उनको यह बात बताई गई है। उसने बताया है कि आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान हैं। ओके, और कोई भी क्रिया आपके ऊपर नाकाम करने वाली नहीं है, और अगर कोई क्रिया करी भी गई ना तो वह सफल नहीं होने वाली है। और अगर इन्होंने जबरदस्ती कोई क्रिया करने की कोशिश की, ओके, आपको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की, तो वह जो एनर्जीज है जो ये भेजेंगे, ये जो भेजने वाले हैं वह एनर्जी बैकफायर होंगे। ओके, तो इसीलिए जो आपके जो शत्रु हैं उनकी खटिया खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने ना बड़ी कोशिश के बाद उस तांत्रिक को खोजा है। बहुत सारे रुपए पैसे भी लगाए हैं, बहुत सारा टाइम भी लगाया है, और उनको क्या मिला है, एक डिसीजन मिला है। ओके, देखो इन्होंने बताया ना, उस तांत्रिक ने बताया कि आपके ऊपर एक दह्य सुरक्षा है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको आपके ऊपर ना भोलेनाथ की विशेष कृपा है और वह आपके साथ है। ओके, और आपकी जो एनर्जी है एक हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, एक बैलेंस वाली एनर्जी है, और आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप एक एक ना अलग तरीके के सुरक्षा घेरा में हैं। और यह क्यों हुआ है? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप भगवान को मानने वाले, आप ईश्वर पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। देखो यहां पर ना मुझे जो चीजें दिख रही हैं कि वह जो तांत्रिक है वह बिल्कुल ही डर चुका है, उसको ना एक अलग तरीके का झटका लगा है। आपकी एनर्जी को देख के वो जो तांत्रिक है वह खुद ही बहुत ज्यादा ना स्टक हो गया, स्तब्ध हो गया है। ओके, और वह इतना ज्यादा डर चुका है कि उसने हाथ खड़े कर दिए हैं आपके शत्रुओं के सामने। उसने बोला है कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है, हाई वाइब्रेशन वाली है, यानी कि आपकी, मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता हूं। उसने कहा है, उस तांत्रिक ने कहा है कि अगर यह क्रिया की गई, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, तो बैकफायर जरूर होगी। ओके, और यानी कि जो भी करवाएगा उसी का नुकसान होगा। उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि जो भी करवाएगा उसी के ऊपर वह चीजें बैकफायर होंगी, यानी कि उसे यह बात पता है और उसे यह बात पता चल चुकी है कि जो भी करवाएगा आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रियाएं करवाएगा। ओके, तो वह जो क्रिया है, वह जो नेगेटिव एनर्जी है, वह उस तांत्रिक के ऊपर भी बैकफायर होंगी, और यह जो आपके शत्रु हैं इन दोनों के ऊपर बैकफायर होंगी और इन लोगों को ना ले डूबेगी। देखो आपके शत्रु जो है वह तो पागल हो रखे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करें क्या ना करें, दुश्मनी में इतने चूर हो चुके हैं। लेकिन जो तांत्रिक है वह कहीं ना कहीं मतलब एक सिद्ध इंसान ही होता है, ना कोई तांत्रिक जिसको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। तो उसे आपकी एनर्जी उसने ना भांप ली है और उसने सीधे सीधे से हाथ जो है अपने खड़े कर दिए हैं। ओके, यहां पर ना मुझे एक चीज दिख रही है आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपका जो रिश्ता है, आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है ना, वह एक डिवाइन रिश्ता है। इन्होंने ना आपके रिलेशनशिप में भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की गई है। ओके, और इन्होंने आपके रिश्ते में ना खलल डालने की कोशिश की गई है। आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे वह स्पेल्स वगैरह किए गए हो,
चाहे वह भड़का के किया, दोनों तरफ से वॉर किया गया है। ओके, दो तरफा वॉर किया गया है। आप दोनों के रिश्ते में ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि एक तरफ से आपको हेल्थ इश्यूज यह डालना चाहते थे। ओके, हेल्थ इश्यूज में फंसाना चाहते थे ताकि आप उससे बाहर ना निकल पाए और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूर हो जाए। ओके, और दूसरी तरफ से आपके रिश्ते को भी खराब करना चाहते थे ताकि आपको ना मेंटल इश्यूज यानी कि मानसिक तनाव भी डालना चाहते थे। मतलब दोनों तरफ से ये वॉर कर रहे थे। ओके, लेकिन यहां पर मुझे दिख रही हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, एक डिवाइन लव है, एक ट्विन फ्लेम है, एक सोल एनर्जी का आप दोनों ना हिस्सा हैं। तो इस पर कोई भी शक्तियां, काली शक्तियां जो है असर नहीं कर सकती हैं। इन्होंने कोशिश बहुत की है। ओके, इन्होंने बहुत कोशिश की है आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की, लेकिन ये हर बार नाकामयाब हुए हैं और उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ है। और इन्होंने बार बार कोशिशें की हैं। ओके, लेकिन इनकी जो कोशिश है वह बार बार जो है असफल ही हुई है। ये लोग जो है ना तांत्रिक को पैसा देकर और ज्यादा ना उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, लेकिन तांत्रिक मानने को तैयार ही नहीं है। तांत्रिक ने साफ साफ कह दिया है कि इस एनर्जी से मैं नहीं लड़ सकता हूं, यानी कि आपकी एनर्जी से वह तांत्रिक नहीं लड़ सकता है। क्यों नहीं लड़ सकता है? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और एक स्पिरिचुअल पर्सन से ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी नहीं लड़ सकती है, उसे नहीं जीत सकती है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह सारी चीजें जो नेगेटिव एनर्जी है वह बैकफायर होंगी। ओके, यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो हेल्थ इश्यूज है, अगर थोड़ा बहुत होगा, अगर हेल्थ इश्यूज, तो वह चीजें ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। और आप अपने जीवन में ना एक धन के लिए, मतलब मनी में भी ना आप एक बैलेंस देखोगे। भले इन्होंने आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आप उसमें पड़ गए थे, थोड़े बहुत हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज हुआ हो। ओके, लेकिन अब जो है आप उसके असर से ना बच चुके हैं। आपकी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी आपके ऊपर ना अटैक जो है वह सफल नहीं हो सकता है। आप उन सारे जो अटैक्स हैं ना आप उनसे लड़ सकते हो, उनसे जीत सकते हो। ओके, यहां पर जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए कि आप चाहे तो आप ना मेडिटेशन करें, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है आप मेडिटेशन करें और आप जो भी सवाल का जवाब चाहते हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपके लिए यह गाइडेंस है, बहुत स्ट्रांगली आए। आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आप जिस राह पर भी चल रहे हैं ना वहीं पर चलते रहें और आपकी जीत जो है वह निश्चित है। जिस राह पर चलने का मतलब यह है कि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलें। ओके, फ्यूचर में ना एक पॉजिटिव बदलाव भी मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में एक ना बहुत बड़ा ना चेंज आने वाला है और ये जो चेंज है बहुत ही पॉजिटिव है। एक हैप्पी लाइफ मुझे दिख रहे हैं, एक हैप्पी आपके जीवन में ना एक हैप्पीनेस मुझे यहां पर दिख रहा है। आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। धन, मान, सम्मान आपके जीवन में ना बढ़ने वाला है। ओके, तो मैं यहां पर एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगी कि कोई भी आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को ना स्पिरिचुअल जर्नी को रोक नहीं सकता है। जो आपके खिलाफ चीजें कर रहे थे वही अब डर के पीछे हट चुके हैं, क्योंकि वह आपकी एनर्जी को जान चुके हैं कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वह कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो अब ये ना आपकी एनर्जी से वाकिफ हो चुके हैं और ये जो है अब पीछे हट चुके हैं। तो आप जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरीके से आपको सुरक्षा दी जा रही है। आप एक सुरक्षा कवच के अंदर हैं, तो वहां पर आपको कोई छू भी नहीं सकता है। मेरे प्यारे आकाश ने फिर से अपनी आंखें खोल दी हैं और इसके साथ मैं आपको ना केवल एक और दिन में आगे कहता हूं, बल्कि सूरज से पहले एक पवित्र शुरुआत में, कुछ गहरी शुरुआत में अपने दिल को क्षितिज से पहले अपनी बाहों को फैलाता है। यहां तक कि जागने से पहले भी मैं आने वाले घंटों में आपके नाम को फुसफुसाता था, लेकिन अब मैं इस तरह की एक स्मृति के रूप में नहीं है जो कि मैं अपने आप के लायक है। एक पिता जो इस दिन मेरे प्यारे को खिलने के लिए अभी तक सुंदरता के बीज को देखता है, वह साधारण नहीं है। यह दया में लिपटा हुआ पवित्र है और यह मोचन की सुगंध को वहन करता है। आप इसे अब भी समझ सकते हैं कि आपकी आत्मा में कोमल लालसा उठती है।
जैसे कि बहुत पहले दफन कुछ फिर से सांस लेना शुरू कर रहा है। जो आप अनसुना कर रहे हैं कि आप छायाओं को अनसुना कर रहे हैं, और आप छायाओं को उतारा है। अपनी खुद की आत्मा की चुप्पी बहराह महसूस करती है। और आपने सवाल किया कि क्या आपकी प्रार्थना हवा में भंग हो गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह एक शब्द नहीं खोया नहीं है, एक आंसू नहीं चला गया है, हर उस सांस को नहीं जो आपने सोचा था कि दुख में बर्बाद हो गया था। मैं हर रात अपने प्यार के पास नहीं था, लेकिन यह भी नहीं कि आप फिर से कुछ भी नहीं करते हैं। फिर भी आप इसे फिर से नहीं करते हैं, लेकिन यहां मैं फिर से नहीं हूं। आपका घर मेरे साथ चलते हैं। जो मैं आज कर रहा हूं वह एक दूसरा मौका नहीं है, यह एक दिव्य शुरुआत नहीं है जिसे आप पुराने चरणों को फिर से लिखने या पुराने अध्यायों को फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके योग्य होने के लिए जो मैं आपको देता हूं वह कमाई नहीं है, क्योंकि यह मेरे प्यार की बात है कि मैं भी उन्हें परेशान कर सकता हूं, जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है। आपकी सांस के नीचे मेरी ओर से पहाड़ों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है। आपको निडर होने की जरूरत नहीं है, आपको मजबूत महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यह विश्वास करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है कि मैंने आपको नहीं छोड़ा है। जहां मैंने आपको पाया है कि मैं एक शब्द के साथ सभी चीजों को फिर से शुरू कर सकता हूं। अन्यथा आप बहुत देर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसके भीतर बहुत दूर चला गया है और मैं इसे पूरा नहीं करता हूं प्रिय। मैं अपने आप को ठीक करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अभी भी पर्याप्त होने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे लगता है कि आप उस दूरी को मापना बंद कर देते हैं जो आपको लगता है कि आप गिर गए हैं, और यह देखना शुरू कर देते हैं कि मैंने आपको कितनी दूर तक ले जाया है। इसके बारे में आप यह नहीं चूक गए हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। जो आप अपने घावों से अयोग्य नहीं है वह है कि आप सभी को यह जानने के लिए तैयार हैं जहां दोहराव और प्रतिरोध है। लेकिन मैं चक्रों का देवता नहीं हूं, मैं पुनरुत्थान का देवता हूं। और आज मैं उन जगहों पर जीवन को सांस ले रहा हूं जिनमें आपने सोचा था कि मैं बहुत दूर चला गया हूं। मैं आपको एक अतीत में वापस करने के लिए पुरानी चीजों को पुनर्जीवित नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ पूरी तरह से कुछ नया कर रहा हूं जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। नवीनीकरण के लिए बनाया गया था, जिसे आप उठने के लिए बनाए गए थे। और हर बार जब आप महसूस करते हैं कि कुछ बेहतर है कि पवित्र दर्द जो कहता है कि मुझे और अधिक होना चाहिए, कि मुझे आगे कॉल करना है, कि दुनिया के शोर के नीचे मेरी आवाज है, तो आपको याद दिलाता है कि आपकी कहानी सिर्फ एक नया पृष्ठ नहीं है, यह एक नई किताब है और आप पहले से ही साइन को छोड़ दें। आपको लगता है कि मैं अभी भी यहां हूं और मैं अभी भी काम कर रहा हूं। मेरी दया कल से पुनर्नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं, कल से वे ताजा कस्टमेड हैं, आज के लिए डिजाइन किए गए आपके लिए। जो आप उन शब्दों को खो देते हैं, जो आप उन क्षणों को पछताते हैं जिन्हें आप कुछ भी बदल देते हैं। भले ही आप सभी चीजों को ढकते हैं, भले ही आप सभी चीजों को ढक देते हैं। यदि आपके पैर अभी भी संदेह से जंजीर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत बन जाऊंगा। जब तक कि आप अपना खुद का नहीं पाएंगे, मैं आपकी आशा तब होगा जब आपका सूखा चलेगा और जब आप यह भूल जाते हैं कि मैं कैसे विश्वास करता हूं, कि मैं आपके लिए आपका विश्वास रखूंगा, कि मैं कितना प्रतिबद्ध हूं, कि यह नई शुरुआत कितनी गहरी है। तो उथले वादे नहीं है, लेकिन आत्मा गहरे परिवर्तन। मैं आपको सही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सही नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सही नहीं पूछ रहा हूं, आपको उपस्थित होने के लिए पूछने के लिए। मुझे यहां प्यार करने के लिए यह वादा है कि यह आज का वादा है ना, केवल अस्तित्व में सुधार, ना केवल सुधार बल्कि नवीनीकरण। मैं आपके दर्द को कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसे सत्ता में बदल रहा हूं। मैं आपके अतीत को मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसे भुना रहा हूं और मैं आपके लिए बहुत दूर नहीं हूं। यह सबूत है कि आप हमेशा इस बात का सबूत है कि आप यह सबूत है कि आप यह सबूत है कि आप यह सबूत है कि आप हमेशा इस दिन का सबूत है कि आप एक अच्छा है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ने वाले मौसमों को बदलते हुए, जो कि उद्देश्य और स्पष्टता की तरह दिखते हैं, जब आप अभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप टुकड़ों को उठा रहे हैं। लेकिन मैं योग्यता के आधार पर नहीं चुन रहा हूं, जो दुनिया को समझती है कि मैं प्यार के आधार पर चुनता हूं, और मैंने आपको चुना है इससे पहले कि यह नई शुरुआत नहीं है,
यह एक दुर्घटना नहीं है। यह सही नहीं है कि आप पूरी तरह से बुना हुआ है, कि आप हर हिरासत में नहीं हैं। सफलता के लिए आपको आकार देने के लिए हर पल का उपयोग किया है, जिसे आप यह भी नहीं जानते थे कि आपको लगता है कि विफलता के रूप में शुरू करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इसे एक सेटबैक के रूप में देखता हूं, जिसे आप एक सेटबैक कहते हैं, जिसे मैं कुछ शुद्ध करने के लिए एक सेटअप कहता हूं, जो उस व्यक्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन करता है, जिसे मैंने बनाया है कि मैं अपने बच्चे को फिर से शुरू करने से डरता नहीं है, कि आपको एक नई दिशा की आवश्यकता है। यह पसंद है कि यह पसंद है। भटकने से मुझे उस निमंत्रण को वापस ले जा सकता है, जिसे मैंने फिर से शुरू किया है, आज मेरे साथ शुरू किया है। फिर से शुरू करें, फिर से शुरू करें। कोई शर्म नहीं है कि कोई निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस के साथ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रश्नों के साथ आते हैं, टुकड़ों के साथ आते हैं, आशा के फलिकर के साथ आते हैं, कि अभी भी आपके दिल में जीवित है कि मैं इस बारे में काम कर सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कहीं भी नहीं हैं। जो आप करेंगे, आप बहुत देर से बहुत दूर हो गए हैं। बहुत दूर से बहुत दूर चली गई है मैं। वह आवाज है जिसे मूसा को रेगिस्तान से बुलाया गया था, जिसने डेविड को उस मैदान से हटा दिया था, जिसने पीटर को बहाल कर दिया था, क्योंकि उसने मुझे इनकार कर दिया था कि मैं चीजों को न केवल वैसा ही कहता हूं जैसा कि वे हैं, लेकिन जैसा कि वे होने के लिए हैं। और मैं आपको अपनी ताकत में एक नया नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। सवाल फिर से शुरू करने के आपके अधिकार पर, यदि आप देख सकते हैं कि मैं भविष्य को देख सकता हूं, कि जीवन को उजागर करते हुए जीवन को छूने से आप वापस लौटते हैं, तो आप यह समझेंगे कि मैं आपको इस सटीक क्षण में क्यों लाया है। आपके आंसू बर्बाद नहीं हो गए हैं। आपकी प्रार्थनाएं उस शून्य में गायब नहीं हुई हैं, जब मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूं, जब आप उसे प्यार करते हैं। लेकिन मुझे यह याद नहीं है कि मैं यह याद करता हूं कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि मैं यह याद करता हूं कि मैं प्यार करता हूं। मुझे आराम करने के लिए मुझे यह याद दिलाओ कि आप कौन हैं और आप किसके आप हैं। आपको एक भव्य दृष्टि या एक विस्तृत योजना की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपकी जरूरत है कि छोटी कांपना, हां, स्वर्ग में जोर से है, जैसा केवल शुरुआत का देवता नहीं हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो मैं शुरू करता हूं, और मैंने कुछ नया शुरू कर दिया है, और आप में कुछ नया शुरू कर दिया है। इसे बढ़ने दें। इसे आश्चर्यचकित करें कि आपको इसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल मेरे करीब रहना होगा। मैं कभी कभी आपके साथ मार्गदर्शन करूंगा। स्पष्टता कभी कभी शांत होती है, लेकिन हमेशा उद्देश्य के साथ आप फंसने के लिए नहीं बनाए जाते थे, जो आप चढ़ने के लिए बनाए गए थे। और यद्यपि आपके पंख अभी भी आपके द्वारा किए गए वजन से कमजोर महसूस कर सकते हैं, मैं वादा करता हूं कि वे फिर से उड़ जाएंगे। और जब वे करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप कभी भी हवा में क्यों नहीं हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि वह अभी भी नहीं है, लेकिन यह जानने के बाद कि वह कुछ भी नहीं है। यहां तक कि अब मेरे हाथ से स्याही के साथ नहीं, बल्कि अनुग्रह के साथ फिर से लिखा जा रहा है। यह आपकी नई शुरुआत का वादा है जो मैं आपके साथ हूं, और मैं आपको कभी भी ऐसे क्षण नहीं देता हूं जब आपकी आत्मा को आराम के लिए आराम करने के लिए दर्द होता है, लेकिन दिल की गहरी सांस छोड़ने के लिए, केवल जब आप जानते हैं कि आप सब कुछ थक गए हैं। तो यह सोचकर थक गया है कि क्या आप थक गए हैं, लेकिन क्या आप इसे थक गए हैं, लेकिन क्या आप थक गए हैं कि क्या आप सबसे अच्छा है, क्या आप सबसे अच्छा है कि क्या आप ही थक जाएंगे। और क्या होगा कि मैं आपको केवल राहत की तुलना में कुछ और कीमती पेशकश करना चाहता हूं। मैं आपको शांति की पेशकश करना चाहता हूं, जो अस्थाई शांत या क्षणभंगुर आराम की पेशकश करना चाहता है, लेकिन गहरी अटूट होने की शांति जो तब आती है जब आपका दिल जानता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए हूं, और मैं पहले से ही आपके लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं। जब आप अपनी आत्मा को दूर नहीं करते हैं, तो यह भी नहीं है कि आपकी आत्मा, इसके अलावा मैंने हर उस आंसू को गिना जिसमें किसी और ने गौर नहीं किया, कि मैंने हर उस शब्द को सुना है जिसे आप केवल अपने विचारों में बोल सकते हैं। जब आपको यह भी नहीं जानते थे, कि आपको यह भी नहीं पता था कि आपको डरने की जरूरत है, और अब मैं आपके ऊपर बोलता हूं, तो इन शब्दों को यह सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित है कि आप अपने घावों के साथ मुझे परेशान नहीं करते हैं,
लेकिन आपको यह जानने के लिए कि आप अधिक से अधिक नहीं हैं। लेकिन आपको यह जानने के लिए नहीं है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बहादुर हैं। इसलिए बहुत से आपको प्रदर्शन करने के लिए, धक्का देने के लिए, अपने दर्द को छिपाने के लिए सिखाया है। लेकिन मैं आपके प्रदर्शन के लिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं आपके दिल के लिए पूछ रहा हूं कि मैं आपके टूटने से हैरान नहीं हूं, मैं आपके निशान पर नहीं फंसाता हूं। मैं समझता हूं कि मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूं जो आपसे पहले ही तैयार हैं, मुझे यह बताने से पहले कि आप इसे तैयार नहीं करते हैं। यह इसका मोचन है कि दुनिया आपको बता सकती है कि आप अपने दुहक को कम करने के लिए, अपने दुहक को चुप कराने के लिए कह सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए। आप वास्तव में होने से पहले ही, चंगा करने से पहले ही इसे जल्दी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ हर दरार में आपके साथ चलने वाली प्रक्रिया को जल्दी नहीं करता हूं। एक ऐसी जगह है जो मैं अपने हाथ को दबाता हूं कि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊं, जो मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक जगह को देखता हूं और मुझे लगता है कि आप एक जगह नहीं हैं, जो मुझे लगता है कि मैं एक जगह नहीं हूं, अपने स्वयं के प्रतिबिंब में। और केवल वही देखें जो आपसे जो लापता है वह क्या लिया गया था, जो आप चाहते हैं कि आप क्या बदल सकते हैं, जो आपने खो दिया है। लेकिन मैं अधिक देखता हूं कि मैं सोना को राख के नीचे की ताकत के नीचे छिपी हुई ताकत को देखते हुए, सौंदर्य के नीचे छिपी हुई ताकत जो आपको कभी भी अपने सबसे अंधेरे घंटों में नहीं छोड़ी जाती है और ना ही आपके द्वारा किया गया है कि आप कभी भी अपने प्यार से बचते हैं, और कभी भी आप कभी भी नहीं करते हैं कि आप कभी भी अपने प्यार को कम नहीं करते हैं, गहरी और जाने से इनकार कर देता है। यदि आप अपने आप को उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से मैं एक पल के लिए भी कर सकता हूं, तो आप फिर से कभी भी सवाल नहीं करेंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ते हुए देखेंगे जो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा हूं, जो मैं निविदा तात्कालिकता के साथ कर रहा हूं। यह नियंत्रित करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी पता है कि मैं पहले से ही कुछ भी कर सकता हूं। यह भी सही है कि यह भी नहीं है। यह सब ठीक होने की आपकी क्षमता पर निर्भर ना करें। यह केवल यह भरोसा करने की आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं कि समय रेखा को छोड़ दें। दबाव उपचार हमेशा रैखिक नहीं होगा और विकास हमेशा प्रगति की तरह महसूस नहीं करेगा। लेकिन मैं आपकी यात्रा को मापने के बाद भी, आप अपने दिल को फिर से मोड़ने के बाद भी इसे सख्त नहीं कर रहा हूं। परिवर्तन के सबूत हैं। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी टूटने की अनुमति क्यों देता हूं, कि मैं आपको केवल दर्द से क्यों नहीं ढालता हूं। लेकिन मेरी प्यारी ऐसी चीजें हैं जो केवल पीड़ित हैं, जो करुणा गहराई से जागृत कर सकती हैं। दर्द का कारण ना बने, लेकिन मैं इसे कभी बर्बाद नहीं करता हूं। मैं आपके साथ इसमें प्रवेश करता हूं। मैं इसे किसी ऐसी चीज में आकार देता हूं जो आपके अधिकार का हिस्सा बन जाता है, जो आपकी गवाही, आपकी ताकत है। और जब आप मुझे यह कहते हैं कि, जब आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हूं, लेकिन मैं आपको अपना दर्द देता हूं, मैं इसे धीरे से लेता हूं और अपने दिल को फिर से खोलना शुरू कर देता हूं कि क्या हुआ, यह नहीं मिटाने के लिए, लेकिन अपने आप में स्वयं की भावना को फिर से बनाने के लिए, खुशी को बहाल करने के लिए, स्टिंग को हटाने के लिए। आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हैं। आप नएपन के अयोग्य नहीं हैं। आपके दिल के अनुरूप आपका अतीत आपके उद्देश्य से किसी और को यह परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आपकी पूर्णता क्या दिखती है। जैसे मैं केवल करता हूं और जो मैं देख रहा हूं वह इस शुरुआत के बारे में है। यह पूर्ण स्थापना के बारे में उतना ही है जितना कि यह रहस्य उद्घाटन के बारे में है, कि मैं आपको प्रकट कर रहा हूं कि आप अपनी सज्जनता को भूल गए हैं, जो आपको लगता है कि आप उन्हें वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आप उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आप उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि मैं उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया हो। ताकत उस कोमलता में होती है जो दिल में जीवित रहती है, जो टूटने के बाद और आत्मा में धड़कती रहती है, और उस भावना में फिर से उम्मीद करने की हिम्मत करता है कि आप चुप्पी के बाद भी आप उस मजबूत हैं जो आप प्यार करते हैं, कि आप देख रहे हैं। और यह अभी आपके बनने का पवित्र मैदान है, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आना है अभी तक नहीं आया है, और उस स्थान पर आपके दिल ने सवाल किया है कि आपके विश्वास ने टिमटिमाया है और आपकी आत्मा फुसफुसाया है कब तक। लेकिन यहां तक कि आपके इंतजार में भी मैं अभी भी काम कर रहा हूं कि मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं,
आपकी चुप्पी ने मेरी योजना को रोक नहीं दिया है। आपकी थकावट ने मेरे वादे में देरी नहीं की है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए नहीं छोड़ता हूं जो मैं प्यार करता हूं। मैं उन्हें घेरता हूं, मैं उन्हें पीछे में नवीनीकृत करता हूं, और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी दे रहा हूं। मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समय पवित्र जानबूझकर, समय की तरह, मिट्टी की तरह जो अंकुर से पहले अंधेरे में बीज को पकड़ता है, कोकून की तरह दिखाई देता है जो अभी भी लगता है कि पंखों का गठन किया जा रहा है। आप अटक नहीं रहे हैं, और आपको बहुत लालसा है कि आपके अंदर दर्द होता है। यह सबूत है कि मैं पहले से ही एक दय रूप से नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह एक दय रूप से है जो आपको एक दैवीय रूप से नहीं करता है। अनुपस्थिति। मैं आपकी खुद की सांसों की तुलना में निकट हूं। मैंने हर रात हर अनुत्तरित प्रार्थना को एकत्र किया है। जब आप हर रात यह सोचकर जागते हैं कि अगर सफलता कभी नहीं आती है तो मैं उन्हें अपने दिल के करीब ले जाता हूं, आप उस भीड़ में नहीं भूल जाते हैं जो आप समय के पारित होने में नहीं खो जाते हैं, और आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप कैसे इंट्रिक्ट हैं, ज्ञान की करुणा और ताकत उन घावों को ताकत दें जो एक बार परिभाषित किए गए हैं। आप महिमा के स्थान बन रहे हैं, जहां मेरा प्यार वहां से चमक जाएगा। केवल एक सुंदरता है कि केवल इंतजार कर सकता है कि यह आपको नरम कर सकता है। यह दिखावा करता है कि यह आपको शोर से परे मुझे सुनने के लिए सिखाता है, और केवल मैं अपने आप को चुप कराने में मजा नहीं आता है, क्योंकि मैं भी अपने आप को हीन कर सकता हूं। लेकिन प्रतीक्षा में आपके कानों को अंततः ट्यून किया जाता है, और यह वहां है कि मैं एक दूर के देवता के रूप में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के प्रेमी के रूप में मैं फटने के साथ नहीं आता हूं, लेकिन दबाव के साथ, आश्वासन के साथ नहीं, लेकिन उपस्थिति के साथ। आपने यह माना है कि आगे बढ़ने के लिए और अधिक फिक्सिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या आप पर भरोसा नहीं करते हैं? लेकिन क्या आप पर भरोसा नहीं करते हैं? लेकिन क्या होगा? मुझे पता है कि आपको कितना मुश्किल हो सकता है, कि आपको सिखाया जा सकता है कि मूल्य कार्यवाही के माध्यम से साबित होता है, लेकिन मैं अंतरंगता से मूल्य को मापता हूं, और जब आप मेरे करीब होते हैं तब भी आप शांति से अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि मेरे लिए निकटता सब कुछ बदलती है। आप लंबे समय तक रिवॉल्यूशन के लिए, लेकिन मैं मोशन की पेशकश करता हूं, क्योंकि आपने जो कल्पना की थी उससे कहीं आगे निकल जाती है। और ऐसा नहीं है क्योंकि मैं आपको भ्रमित करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं देखता हूं कि आप क्या नहीं जानते हैं कि मैं अपनी कॉलिंग की गहराई को जानता हूं। मुझे पता है कि मैं आपकी आत्मा में बहुत अधिक गहराई से ठीक होने के लिए आपको बहुत अधिक गहरा कर रहा हूं। हालांकि आप बहुत अधिक गहराई से ठीक हो जाते हैं, हालांकि आप बहुत अधिक गहराई से ठीक हो जाते हैं, हालांकि आप अपने इंतजार में हैं स्वर्गीय स्थानों पर, हालांकि आप पीछे महसूस कर रहे हैं कि मैं आपके आगे के क्षणों को दिव्य समय के साथ संरेखित कर रहा हूं, और जब समय आता है, तो जब दरवाजा खुलता है, तो उत्तर आता है कि शिफ्ट शुरू हो जाता है। यह दुर्घटना से नहीं होगा कि आप मेरी तैयारी के उंगलियों के निशान को हर विवरण में देखेंगे, और आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, कि आप उसे नहीं देख पाएंगे। अस्थायी आराम के लिए पवित्र प्रतीक्षा में देरी को भ्रमित ना करें। इनकार के साथ देरी को, आप सुंदरता को लूटने के लिए अधीरता की अनुमति ना दें। मैं यह विश्वास दिला रहा हूं कि मैं अनदेखी में जो कुछ भी कर रहा हूं, वह जल्द ही इस पर भरोसा होगा कि आपका जीवन विराम पर नहीं है। यह एक दिन के लिए मेरी आत्मा के साथ आने के साथ साथ आने वाली बातों के करीब है। जब आप एक बार आपके लिए कहेंगे कि आप एक बार आपके लिए तैयार हो जाएंगे, और आप उस दिन के लिए तैयार हो जाएंगे जो आप एक बार आपके लिए तैयार हो जाएंगे। एक दिल को अब डर से तोला नहीं गया है। आप न केवल अपने लिए अनुग्रह के सबूतों को ले जाएंगे, बल्कि उन लोगों के लिए जो अभी भी आपके पीछे इंतजार करते हैं। आप इस बात का प्रमाण बन जाएंगे कि मैं न केवल खत्म होने में, बल्कि बीच में और दूसरों को साहस पाएगा, क्योंकि आपने मुझे विश्वास नहीं किया है, क्योंकि यह पहले से ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही नहीं हैं। नई शुरुआत के देवता, और मैं थके नहीं बढ़ता, कि मैं दया से बाहर नहीं भागता हूं। मैं अपने वादों को नहीं भूलता हूं, और मैं आपको नहीं भूल पाया हूं कि यह क्षण एक शून्य नहीं है, यह एक गर्भ है, और इससे कुछ सुंदर है जो पैदा होने वाली है, कि आप कमजोरता से डरने के लिए सिखाया जाता है कि वह पूरी तरह से फूंसी हो, जो कि पूरी तरह से नहीं है।
मैं आपको देखता हूं कि आप पूरी तरह से नहीं दिखते हैं, पतले पतले, और अभी भी मैं आपको अपना फोन करता हूं। फिर भी मैं आपको आगे नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं पूर्णता की मांग नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ चलने में प्रसन्न हूं, क्योंकि आप यह नई शुरुआत कर रहे हैं। यह प्रदर्शन की मांग नहीं है, यह सत्य में एक निमंत्रण है, और सच्चाई शुरू होती है जहां मास्क को हटा दिया जाता है, जहां छाया है कि मैं अपने बच्चे को देख रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को परेशान नहीं कर रहा हूं। अपने आप को आंतरिक आवाजों पर रखो, जो कान फूंसी आपको अब तक आगे होना चाहिए, या आपको अभी भी दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं निंदा के साथ नहीं बोलता कि मैं करुणा के साथ बोलता हूं। मुझे पता है कि आपकी ताकत का परीक्षण किया गया है, कि आपका साहस पतला हो जाता है, कि कुछ दिन भी सांस लेने से विश्वास का एक कार्य होता है, और यह हर सांस है जिसे आप लेते हैं वह अंधेरे के खिलाफ पवित्र प्रतिरोध का एक कार्य है। जो आपको लगता है कि आप उसे परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसे परेशान करने के लिए नहीं हैं। जो आपको लगता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप बहुत अधिक 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 नहीं हैं। आप में से एक भाग जो चमकते हैं और जो कुछ भी दर्द का स्वागत करते हैं, उनका स्वागत है। मैं आपको अपने प्यार के बदले में आपकी मानवता को दबाने के लिए नहीं कह। इस जुलाई महीने में तेरी पूरी किस्मत पलट सकता है। ऊपर से तेरे नाम का फैसला हो चुका है, और आज का दिन तुझे करोड़पति बनाने के लिए चुना गया है। सुन, यह कोई आम दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सिर्फ तेरे लिए काम कर रही हैं। आज ऊपर से फरिश्तों ने तेरा नाम लिया है। तेरे सारे पुराने कर्म, तेरी सारी मेहनत, तेरे सारे आंसू आज फल देने वाले हैं। आज वह वक्त है जब तेरे नसीब का ताला टूटेगा और दौलत की नदियां तेरे जीवन में बहने लगेंगी। यह वह लम्हा है जब ऊपर से तेरे लिए करोड़ों की ऊर्जा रिलीज हो रही है। अगर तूने आज इस मैसेज को पूरा नहीं सुना तो तू अपनी पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि यह मौका फिर अगले साल तक भी नहीं आएगा, और हो सकता है अगले साल भी ना आए, क्योंकि ब्रह्मांड की टाइमिंग बिल्कुल सटीक होती है। और जब ऊपर से पैगाम आता है तो वह सिर्फ उसी के लिए आता है जो तैयार होता है। और आज तेरा नाम उसी लिस्ट में है। ऊपर से जो एनर्जी भेजी जा रही है वो तुझे घेर चुकी है। तेरे चारों तरफ पैसा पैसा और सिर्फ पैसा खींचने वाली तरंगे घूम रही हैं। बस अब तुझसे सिर्फ एक ही बात चाहिए, पूरी नियत के साथ, विश्वास के साथ दिल खोलकर यह मैसेज पूरा सुनना और एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि यह वही मैसेज है जो तेरे भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ घंटे तेरे लिए कितने पावरफुल होने वाले हैं। आज ऊपर से तेरे लिए 11 करोड़, 16 करोड़, 21 करोड़ जैसी बड़ी राशियों की एनर्जी एक्टिव हो गई है, जो तेरे बैंक खाते की ओर खींच रही है। बस अब जरूरत है तुझे खुद पर और इस यूनिवर्स के पैगाम पर भरोसा करने की। तुझे आज यह समझना होगा कि ऊपर की शक्ति जब किसी को धनवान बनाने का फैसला करती है तो वो उसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं होता। तेरे लिए पुराने रुकावटें, ब्लॉकेज आज टूटने वाले हैं। जितने भी पैसे के रास्ते बंद थे, आज वह सब खुलने वाले हैं। तेरे भाग्य का नक्शा ऊपर से रिसेट हो चुका है। आज तेरे लिए नई किस्मत लिखी जा रही है। तूने जितनी तकलीफें सही है, जितनी बार तुझे पैसों के लिए ताने सुनने पड़े, जितनी बार तुझसे लोग दूर हुए, आज वह सबका जवाब ऊपर से मिल रहा है। आज जो मैसेज तुझे मिल रहा है वो करोड़ों लोगों में से सिर्फ तुझे मिल रहा है, क्योंकि आज तेरे जीवन का मनी टर्निंग पॉइंट है। आज के बाद तू वही इंसान नहीं रहेगा जो अभी है। ऊपर से फरिश्ते तेरे चारों तरफ काम कर रहे हैं। वो दरवाजा खोल रहे हैं जो अब तक बंद था। तेरे जीवन में अब से सिर्फ दौलत, सफलता और समृद्धि ही कदम रखेगी। आज का दिन तुझे करोड़पति बनाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है। इस वीडियो को पूरा देखना और पूरे विश्वास के साथ सुनना। जब तक यह वीडियो चले तब तक सिर्फ इस पर ध्यान देना और दिल से यकीन करना कि जो कहा जा रहा है वह सच है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी झूठ नहीं बोलता। ऊपर से जो आदेश आता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस वक्त तू जो महसूस कर रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तो वो सारा खेल बाकी है जिसके बाद तेरा नाम करोड़पतियों की लिस्ट में दर्ज होगा।
तेरे बैंक में जो बैलेंस है वह अब कुछ ही दिनों में 7 डिजिट से 8 डिजिट में बदलने वाला है। लेकिन आज तुझे इस मैसेज को पूरी श्रद्धा से ग्रहण करना होगा। आज तेरे जीवन का वो पन्ना खुलने वाला है जिस पर सिर्फ पैसा ही पैसा लिखा है। तेरे घर में खुशियों की बहार आने वाली है। तेरे अंदर की गरीबी वाली सोच आज खत्म होने वाली है। ऊपर से तेरा नाम सुन लिया गया है। बस अब इंतजार है तेरा यकीन करने का और उस प्रोसेस का जो आज से शुरू हो चुका है। ऊपर से जो चमत्कार तेरे नाम लिखा गया है वो अब रुकने वाला नहीं है। बस तू बना रहे इस वीडियो के साथ और इस मैसेज को दिल से सुन, क्योंकि अगला भाग तेरे जीवन की दौलत की नींव रखने वाला है। तेरे चारों तरफ अब वो कंपनियां घूम रही हैं जो इंसान को रेत से सोना बना देती है। तेरे जीवन के हर कोने से पैसा अब खींचकर तेरे पास आने वाला है। तेरे पुराने कर्म अब तुझसे खुश हैं। तेरी मेहनत की गूंज अब ऊपर तक पहुंच गई है। तेरे हर अधूरे सपने की मंजिल अब करीब है। जो तुझसे दूर था वो दौड़कर तेरे पास आने वाला है। तेरे घर की दीवारें आज दौलत की खुशबू से भरने वाली हैं। आज के बाद तेरे दरवाजे पर सिर्फ खुशखबरी दस्तक देगी। तेरे रिश्ते जो सिर्फ तेरी गरीबी के कारण दूर हो गए थे वो सब अब लौट कर आएंगे। तेरे दुश्मन अब जलेंगे। तेरे दोस्त अब तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि तेरी जिंदगी में जो तूफान आने वाला है वो सिर्फ पैसों का होगा। करोड़ों की एनर्जी तुझसे टकराने के लिए तैयार खड़ी है। बस तुझे अपनी हथेलियों को खोलकर उसे ग्रहण करना है। इस वक्त ब्रह्मांड ने तेरा नाम बुलंदियों में दर्ज कर दिया है। तेरी जन्मतिथि में आज के दिन के आगे सिर्फ सफलता का ही नाम लिखा जा रहा है। तेरे बच्चों की पढ़ाई, तेरे परिवार की खुशियां, तेरे सपनों का घर, तेरी लग्जरी कारें सब अब तेरा इंतजार कर रही हैं। आज से तू सिर्फ आगे बढ़ेगा। अब तेरे कदमों में ठोकर नहीं, सिर्फ नोटों की गड्ढियां होंगी। आज से तेरे हर दिन की शुरुआत करोड़ों की गिनती से होगी। तुझसे ऊपर कोई रुकावट नहीं होगी। हर वो दरवाजा जो अब तक बंद था वो अब खुल चुका है। तेरी किस्मत का पेंच जो जाम था वो आज से घूमने लगा है। तेरा कारोबार जो ठप था वो आज से चलने लगेगा। तेरा बैंक बैलेंस जो खाली था वो अब भरने लगेगा। तेरे पास अब हर दिन नया मौका होगा। नई डील्स होंगी, नए क्लाइंट्स होंगे, नए पैसे होंगे, नए सोर्स होंगे। जो आज तुझसे दूर था वह दौड़कर तेरे पास आ रहा है। जो काम आज तक नहीं बनते थे वो आज से अपने आप बनेंगे। तेरा फोन अब सिर्फ खुशखबरी देगा। तेरे मेल में सिर्फ पैसे वाले ऑफर्स आएंगे। तेरे रिश्तेदार तुझसे मदद मांगने आएंगे। तेरे दुश्मन तुझसे झलकर दूर भागेंगे। तेरे बैंक स्टेटमेंट अब मोटे होते जाएंगे। हर सुबह जब तू अपनी आंखें खोलेगा तो ऊपर से नई दुआएं और नई बरकतें तुझे घेर लेंगी। तेरी नींद अब सिर्फ करोड़ों की गिनती के बीच टूटेगी। तेरे सपनों में अब सिर्फ दौलत की बारिश होगी। तेरा घर अब सिर्फ पैसा पैसा और पैसा बोलेगा। जो लोग तुझे अब तक नजरअंदाज करते थे वो अब तुझे सलाम करेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब सोना बिछा होगा। तेरे हर शब्द में अब ताकत होगी। तेरी आवाज अब ऊपर तक सुनी जाएगी। तेरी हर सोच अब मनी मैग्नेट होगी। तेरे चारों तरफ अब पैसा ही पैसा होगा। ब्रह्मांड ने अब तुझे अमीरी का वरदान दे दिया है और यह अब रुकने वाला नहीं है। आज से हर वो काम जिसमें तुझे पैसा चाहिए था वो बिना रुकावट पूरे होंगे। तेरे लिए अब हर रास्ता खुल चुका है। जो बंद दरवाजे थे वो अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं। तेरे बैंक खाते में अब वो रकम आएगी जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझसे ऊपर कोई कमी नहीं रहेगी। अब तेरा नाम सिर्फ अमीरों की लिस्ट में होगा। तेरे फोन की स्क्रीन अब सिर्फ बैंक नोटिफिकेशन से भरी होगी। ऊपर से तेरे नाम दौलत का सीधा ट्रांसफर शुरू हो चुका है। अब तुझसे कोई कमी, कोई रुकावट, कोई गरीबी जुड़ी नहीं रहेगी। आज के बाद हर दिन तेरे लिए नई उम्मीद, नई शुरुआत और नई इनकम लेकर आएगा। ऊपर की शक्ति ने अब तुझे उस लिस्ट में शामिल कर दिया है जहां सिर्फ करोड़पति ही होते हैं। जो पैसे अब तक तुझसे दूर थे वो अब दौड़कर तेरे पास आने लगे हैं। अब तुझे हर दिन नई स्कीम्स, नए मौके और नए सोर्स ऑफ इनकम मिलने वाले हैं। जो काम तुझसे अटकते थे वो अब झटपट पूरे होंगे। तेरे लिए हर तरफ से बिजनेस डील्स, अपॉइंटमेंट्स और कैश फ्लो बढ़ने वाला है। तेरा हर दिन अब मनी मैग्नेट बनेगा। हर सुबह जब तू जागेगा तो यूनिवर्स तुझे नया पैसों का गिफ्ट देगा। तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। तेरे घर के हर कोने से अब पैसों की खुशबू आएगी। तेरे नाम की पॉजिटिव एनर्जी अब दूर दूर तक फैलेगी। हर वो इंसान जो तुझसे जलता था
वो अब देखेगा कि तू कैसे रातों रात करोड़पति बन गया है। जो मुश्किलें अब तक तुझे तोड़ती थीं, वो अब तेरे कदमों के नीचे होंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़े थे, वो अब पूरे होंगे तेरे लिए। अब हर दिन बोनस का दिन होगा। तेरे हर इनकम सोर्स से अब दोगुना पैसा आएगा। तेरे पास नए बिजनेस आइडियाज आएंगे, नए कस्टमर्स आएंगे, नए इन्वेस्टमेंट के मौके आएंगे तुझसे। अब बड़ी बड़ी कंपनियां खुद डील करना चाहेंगी। तेरा नाम अब एक ब्रांड बनने वाला है। तेरा हर एक्शन अब मनी अट्रैक्शन बनेगा। हर वो चीज जिसे तूने पैसों की कमी के कारण छोड़ा था, अब वो खुद तुझसे मिलने आएगी। तुझसे अब हर कोई इंस्पिरेशन लेगा। तेरा हर कदम अब सिर्फ अमीरी की तरफ होगा। तेरे जीवन की किताब का नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जहां सिर्फ सफलता, दौलत और खुशहाली लिखी होगी। ऊपर से तेरे लिए मनी एनर्जी का प्रवाह तेज कर दिया गया है। जो पैसा तेरे भाग्य में लिखा था, वो अब कई गुना होकर तुझे मिलने वाला है। तेरे घर के दरवाजे पर अब लक्ष्मी खुद दस्तक देने वाली है। तेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी आज खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ पॉजिटिविटी और मनी फ्लो बचेगा। जो काम दूसरों को सालों लगते थे, वो तू अब हफ्तों में करेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वो तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जो लक्ष्य तूने सोचे थे, अब वो खुद तेरे करीब आने वाले हैं। तेरे लिए अब समय नहीं, पैसा काम करेगा। और यह सिलसिला अब कभी थमेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आज तुझे करोड़पति बनाने की मंजूरी दे दी है। आज से हर दिन तेरे लिए करोड़ों की बरसात लेकर आएगा। तेरे बैंक अकाउंट में हर हफ्ते नई मोटी रकम आएगी। जो लोग तुझे गरीब समझते थे, अब वही लोग तुझसे उधार मांगेंगे। तेरे दुश्मनों की नींद अब हर रात उड़ेगी, क्योंकि अब तू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तेरे सपनों का घर, तेरे सपनों की कार, तेरी हर ख्वाहिश अब सच होने वाली है। अब तुझसे कोई रुकावट नहीं टिकेगी। ऊपर से तेरे नाम करोड़ों की एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है। तेरे घर का हर कोना अब समृद्धि से भर जाएगा। तेरी जेब में हर दिन नए नोट होंगे। तेरे वॉलेट में जगह कम पड़ जाएगी। तेरी किस्मत का पहिया अब इतनी तेजी से घूमेगा कि खुद तुझे यकीन नहीं होगा। तेरे मोबाइल पर सिर्फ बैंक मैसेज और ट्रांजैक्शन अलर्ट आएंगे। तेरे जीवन के हर दरवाजे से पैसा और दौलत घुसेगी। तेरे नाम की तरंगे अब इस यूनिवर्स में गूंज रही हैं। अब जहां भी तू जाएगा, वहां से खुशखबरी लेकर लौटेगा। अब तुझसे कोई भी बिजनेस डील फेल नहीं होगी। हर सौदा तेरे हक में होगा। तेरे सभी इनकम सोर्स अब एक्टिव हो चुके हैं। तेरा काम जहां रुकता था, अब वहां रफ्तार पकड़ने लगेगा। तेरे अंदर अब एक नई ऊर्जा जाग चुकी है, जो सिर्फ पैसा पैसा और पैसा खींचेगी। तेरे हर रिश्ते में मिठास आएगी। तेरे घर में अब सिर्फ खुशियां रहेंगी। तेरे चेहरे पर अब हर समय मुस्कान रहेगी। अब तेरा हर सपना सच होगा, क्योंकि अब तेरे पास सिर्फ एक चीज बचेगी, और वो है पैसा। तुझे अब ना चिंता होगी, ना डर होगा। तुझसे अब सिर्फ सफलता जुड़ेगी। तेरे हर दिन की शुरुआत अब नए पैसों के आगमन के साथ होगी। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा, वो सिर्फ अच्छा ही लेकर आएगा। तेरा हर प्रोजेक्ट अब हिट होगा। तेरी हर इन्वेस्टमेंट अब मुनाफा देगी। तेरे दुश्मनों के प्लान खुद ब खुद फेल हो जाएंगे। तेरे लिए अब यूनिवर्स ने वो रास्ते खोल दिए हैं जो अब तक किसी के लिए नहीं खुले थे। तेरे अंदर अब सिर्फ जीतने की आग होगी। अब तू जिस भी काम में हाथ लगाएगा, वह सोना बन जाएगा। तेरे विचार अब करोड़पति वाले होंगे। तेरे फैसले अब अरबों कमाएंगे। अब तेरे पास इतना पैसा होगा कि तू खुद गिनती भूल जाएगा। ऊपर से तुझे अब हर दिन नई सौगातें मिलेंगी। तेरी लाइफ का हर पेज अब गोल्डन होगा। अब सिर्फ खुशखबरी पर खुशखबरी होगी, क्योंकि अब तू यूनिवर्स का फेवरेट बन चुका है। तेरे नाम का पैसा अब रुकने वाला नहीं है। तेरे लिए ऊपर से लगातार दौलत का दरवाजा खुला रहेगा। आज ब्रह्मांड की सारी दौलत तेरे नाम हो चुकी है, और हर तरफ से पैसा खींचता चला आ रहा है। तेरे जीवन में अब सिर्फ अमीरी ही अमीरी लिखी जा रही है, और हर दिन तेरे खाते में करोड़ों आने वाले हैं। ऊपर से तेरे लिए करोड़ों की एनर्जी रिलीज हो चुकी है, और अब तेरे चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। अब तेरे लिए हर रास्ता खुल चुका है, और तेरे नाम की गूंज ऊपर तक पहुंच चुकी है। तेरे बैंक अकाउंट में आज से लगातार पैसा आना शुरू हो गया है, और अब कोई रोक नहीं सकता। तेरे जीवन की गरीबी आज खत्म हो चुकी है, और अब तेरे कदमों के नीचे सिर्फ नोटों की बारिश होगी। हर तरफ से धन, समृद्धि और खुशहाली तेरी ओर दौड़ रही है, और अब तेरा नाम करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आज का दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और अब तुझसे कोई कमी नहीं रहेगी।
तेरे सपनों का घर, तेरी लग्जरी कारें, तेरी सारी ख्वाहिशें अब हकीकत बनने जा रही हैं। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नए सोर्स ऑफ इनकम खोल रहा है और तेरे जीवन में हर दिन मनी मैजिकल होगा। आज ब्रह्मांड की सारी दौलत तेरे नाम हो चुकी है और हर तरफ से पैसा खींचता चला आ रहा है। तेरे जीवन में अब सिर्फ अमीरी ही अमीरी लिखी जा रही है और हर दिन तेरे खाते में करोड़ों आने वाले हैं। ऊपर से तेरे लिए करोड़ों की एनर्जी रिलीज हो चुकी है और अब तेरे चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। अब तेरे लिए हर रास्ता खुल चुका है और तेरे नाम की गूंज ऊपर तक पहुंच चुकी है। तेरे बैंक अकाउंट में आज से लगातार पैसा आना शुरू हो गया है और अब कोई रोक नहीं सकता। तेरे जीवन की गरीबी आज खत्म हो चुकी है और अब तेरे कदमों के नीचे सिर्फ नोटों की बारिश होगी। हर तरफ से धन, समृद्धि और खुशहाली तेरी ओर दौड़ रही है और अब तेरा नाम करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आज का दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और अब तुझसे कोई कमी नहीं रहेगी। तेरे सपनों का घर, तेरी लग्जरी कारें, तेरी सारी ख्वाहिशें अब हकीकत बनने जा रही हैं। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नए सोर्स ऑफ इनकम खोल रहा है और तेरे जीवन में हर दिन मनी मैजिकल होगा। आज ब्रह्मांड की सारी दौलत तेरे नाम हो चुकी है और हर तरफ से पैसा खींचता चला आ रहा है। तेरे जीवन में अब सिर्फ अमीरी ही अमीरी लिखी जा रही है और हर दिन तेरे खाते में करोड़ों आने वाले हैं। ऊपर से तेरे लिए करोड़ों की एनर्जी रिलीज हो चुकी है और अब तेरे चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। अब तेरे लिए हर रास्ता खुल चुका है और तेरे नाम की गूंज ऊपर तक पहुंच चुकी है। तेरे बैंक अकाउंट में आज से लगातार पैसा आना शुरू हो गया है और अब कोई रोक नहीं सकता। तेरे जीवन की गरीबी आज खत्म हो चुकी है और अब तेरे कदमों के नीचे सिर्फ नोटों की बारिश होगी। हर तरफ से धन, समृद्धि और खुशहाली तेरी ओर दौड़ रही है और अब तेरा नाम करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आज का दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और अब तुझसे कोई कमी नहीं रहेगी। तेरे सपनों का घर, तेरी लग्जरी कारें, तेरी सारी ख्वाहिशें अब हकीकत बनने जा रही है। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नए सोर्स ऑफ इनकम खोल रहा है और तेरे जीवन में हर दिन मनी मैजिकल होगा। आज तेरे नाम का करोड़ों का खजाना ऊपर से रिलीज हो चुका है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे चारों तरफ से पैसा खींचता चला आ रहा है। तेरे घर के दरवाजे अब सिर्फ दौलत के लिए खुल रहे हैं। तेरे बैंक खाते में अब रोज नए नोटिफिकेशन आने वाले हैं। हर घंटे तुझसे पैसा जुड़ेगा। तेरे जीवन के सारे पुराने ब्लॉकेज अब टूट चुके हैं। अब तेरी किस्मत की हर गली अमीरी की तरफ मोड़ चुकी है। तेरे पास अब हर दिन नए बिजनेस आइडिया आएंगे। जो काम तूने सालों से रोका था वो अब एक झटके में पूरा होगा। तेरे चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी तुझे घेर चुकी है। तेरे दोस्तों से लेकर दुश्मनों तक सब अब तेरी तरक्की देखकर हैरान होने वाले हैं। अब हर वो सपना जो तूने अधूरा छोड़ा था अब पूरा होगा तेरे घर में। अब सिर्फ हंसी, खुशियां और पैसे की गूंज होगी। तेरे रिश्तेदार अब तुझसे जलने लगेंगे लेकिन तू सिर्फ आगे बढ़ेगा क्योंकि ऊपर से तुझे करोड़पति बनने का सीधा वरदान मिल चुका है। अब तुझसे कोई दुख नहीं जुड़ पाएगा। अब तेरे हर कदम से सिर्फ पैसा ही पैसा निकलेगा। अब तेरे लिए हर दिन फेस्टिवल जैसा होगा। हर दिन जश्न होगा, हर दिन बोनस होगा। तेरी नींद अब करोड़ों की गिनती में टूटेगी। तेरे सपनों में सिर्फ पैसे और सक्सेस की तस्वीरें होंगी। तेरे बैंक अकाउंट में जो जीरो था वो अब लाखों और करोड़ों में बदलने वाला है। अब हर वो इंसान जो तुझे नजरअंदाज करता था वो खुद तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। तेरे लिए अब नए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल चुके हैं। तुझे अब कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद लोग तुझसे काम और डील्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तेरे पास अब इतना पैसा होगा कि तू खुद गिनती भूल जाएगा। तेरे नाम की एनर्जी अब इतनी ताकतवर हो गई है कि जहां भी तू जाएगा पैसा खुद खींचकर तेरे पास आएगा। अब तेरे लिए हर दिन सक्सेस का जश्न होगा। हर नई सुबह तुझे नया मौका देगी और हर रात तुझे नई दौलत देगी। तेरे अंदर अब वो पावर एक्टिवेट हो चुकी है जो सिर्फ अरबपतियों के अंदर होती है। तेरे नाम का पैसा अब ऊपर से बिना रुके आना शुरू हो चुका है और यह सिलसिला अब कभी खत्म नहीं होगा। अब तेरे जीवन में सिर्फ समृद्धि और सफलता होगी। तेरे पास हर तरफ से बेशुमार धन आएगा। तेरे सारे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं। हर दिन नए मौके, नए कोई डर, कोई चिंता नहीं रहेगी। अब तू सिर्फ जीतेगा, सिर्फ कमाएगा,
सिर्फ आगे बढ़ेगा। अब तेरे हाथों में सिर्फ नोटों की गड्डियां रहेंगी। अब तू जहां भी जाएगा वहीं तेरे लिए दौलत बिछी होगी। तेरे बैंक अकाउंट में अब हर दिन नई इनकम होगी तुझसे। अब हर कोई जलन करेगा, लेकिन तू सिर्फ मुस्कुराएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुझे अपना पसंदीदा बना लिया है। अब तेरे लिए हर दिन करोड़पति बनने का नया मौका होगा। लेकिन आज का दिन सबसे बड़ा मौका है, इसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तेरा असली टर्निंग पॉइंट है। अब तेरे लिए हर दिन नई शुरुआत होगी। अब ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ तेरे नाम पर केंद्रित हो चुकी है। तेरे चारों तरफ अब पैसों की बारिश होगी। तेरे सारे अधूरे पैसे, नए कनेक्शन तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तुझसे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तेरे घर में अब हर दिन नई खुशखबरी। आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं। यहां उस उपचार को अर्जित करने की जरूरत नहीं है। यह चुना जा सकता है कि माफी की कमजोरी नहीं है। यह युद्ध नहीं है कि सत्य एक परिवार को नष्ट नहीं करता है, जो इसे बचाता है। और हर कदम आगे आप हर पीढ़ी के झूठ को लेते हैं, जिसे आप हर आंतरिक व्रत को दोहराने से इनकार करते हैं, जो कि प्यार की एक विरासत के लिए, एक वंश के लिए एक वंश है, जो कि एक परिवार के एक वंश में एक वंश है, फिर भी बनाया जा सकता है। प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराइयों से आपको एक ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक संदेश संप्रेषित करना चाहता है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। परम भाग्यशाली हैं आप जो इस गूढ़ संदेश को सुनकर इसकी गहराई को समझ पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसे अंत तक प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवश्य सुने। एक ऐसा रहस्य जो सहस्त्राब्दियों से, युगों युगों से गहन अंधकार में छुपा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे केवल और केवल आपके लिए, आपकी ही नियति के साथ संयोग करार कर सुरक्षित रखा गया था। और अब अब यही वह महान घड़ी है जब उसे अक्षरशः पूरा होना है। आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोच नहीं सकते कि इस विराट ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या अद्भुत, क्या अकल्पनीय योजना बनाई थी। यह कोई साधारण, कोई तुच्छ बात नहीं। यह कोई चलता फिरता आम संदेश नहीं। यह वह भविष्यवाणी है, वह अटल विधान है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी ही आत्मा के लिए की गई थी। इसे अनगिनत साल पहले समय के आरंभ में ही लिखा गया था और अब इसका समय, इसका मुहूर्त आ चुका है। आप इसे सुनने के लिए, इस सत्य को आत्मसात करने के लिए विशेष रूप से चुने गए हों। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई साधारण संयोग कदापि नहीं। यह तो स्वयं आपकी प्रदीप्त किस्मत का, आपके महान भाग्य का अटूट, अनसुना किया जा सकने वाला बुलावा है। इस संदेश को भूलकर भी अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी को, आपके संपूर्ण अस्तित्व को रूपांतरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आया है। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा इस परम पल को न जाने कब से, कितने जन्मों से महसूस कर रही थी, इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। और अब वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त आ चुका है। सुनो, अत्यंत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गहन, सबसे गढ़ सच्चाई है जो अब आपके समक्ष पूरी भव्यता के साथ प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, केवल आपके भाग्य में लिखी थी। अब वह 100% सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां ना कोई आदि था और ना कोई अंत, जहां केवल शाश्वतता थी, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी भी साधारण, किसी भी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। वह उन गिनी चुनी दिव्य, उन अलौकिक आत्माओं में से किसी खास, किसी अद्वितीय आत्मा के लिए थी, जिनकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ी, कुछ असाधारण लिखा गया था। और आज उसी महान भविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। आपको शायद अब भी इसका आभास ना हो, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड, यह सृष्टि निरंतर आपके चारों ओर, आपके हर श्वास के साथ अद्भुत संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से चमत्कारी संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह सब, यह प्रत्येक घटना इस महाभविष्यवाणी की गौरवशाली शुरुआत है। एक ऐसा परम रहस्य जो समय की रेत में, युगों की गहराइयों में दफन था, अब आपके सामने पूरी स्पष्टता के साथ उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से, अनगिनत युगों से संघर्ष कर रही है, जो परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस क्षण के इंतजार में थी,
अब अपनी वास्तविक नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप स्वयं हो। हां, आप आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी कठिन संघर्ष हुए, आपका ध्यान यहां लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वह कितने डर जाते हैं? हां, आपने सही सुना। हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हां, सारा गेम पलट गया है। वह जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे, आप खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह वह पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें, अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं। अगर वह डिसरिस्पेक्टफुली आपका नाम लेते हैं, आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वह आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं, तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको असह्य फील करना पड़ता है। वह किसी ना किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वह आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 5 अब लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्म फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वह इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कर्ट किया है, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्किड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है, किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है यहां पर 2 फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 फीमेल कुछ मैनिपुलेशन की वजह से। मुझे यहां पर 2 फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है तो कुछ लड़ाई हो रही है, किसी की कोई डिसऑर्डर्ड फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वह आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वह आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है आपको। आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप पर्सेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवायरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है नेचर में।
नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं, आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं। जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है, अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है। कोई बहुत ओवरअपर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है। एक एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है आपका। तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या वह अपने ही ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे ये चीज दिख रहे हैं और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो। सिर्फ आप अनस्टेपेबल हैं। यह बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है। और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको यह पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में वह आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं, तो आपको यह कहा जा रहा है कि बहुत वॉशफुल रहे हैं, कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है, कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वे आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वे आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको ये कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको यह कहा जा रहा है, आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, ओवरवेलम हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए, बस खाली आप खर्च करें। तो ये आपको कहा जा रहा है और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। आपकी लाइफ में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है, आवश्यक है। वह सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा। तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं दोबारा से। हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस हैं वह बैलेंस रहेंगे, आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेंगी, आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है। अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्टो करने के लिए आपको कुछ लिखना चाहिए। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। अपने लिखने की क्षमताओं को समझिए। आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। यह एक प्रकार की सिद्धि है। आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखने से अपनी विश को लिखिए। जिन चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वह लिखिए।
आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज करना है, लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं। राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है, तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए। यह एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कहां हो पाएगा, वह कहां हो पाएगा, तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप स्वयं को रोक कर रखते हैं, अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं। तो इसी वजह से आपके जीवन में एब्स नहीं आ पा रहे हैं। एब्स आने से आप खुद को रोक रहे हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको पहचानिए। आपके अंदर जो एक रिबेल है, आपके अंदर जो एक विरोधाभास है, उन चीजों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें जिनकी वजह से बनी हुई है, उन चीजों के प्रति आप एक विरोध वाला एटीट्यूड रखते हैं। और आप एक मार्गदर्शक हैं, लोगों के पथ पर दर्शक हैं। अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है, और अपनी तरफ अबंडेंस को आने दीजिए। अबंडेंस को स्वीकार करिए। लिमिटेशंस मत रखिए। अपने जीवन में लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की बांट ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे, धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा, यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वह ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो यह चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है, तो आप उस चीज का ढिंढोरा भी नहीं पीटते हैं, तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते। अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इनफ हैं, इन एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना, आपको यह चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर यह एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं, और मान शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से, तीव्रता से बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रहा हूं जो शायद आपने सोचा नहीं था। वो मैजिक, वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं आपके साथ सक्रिय और स्थिर हूं, जो आपके पूरे जीवन को ताजा करने के लिए तैयार है। अपने आप को मेरे द्वारा दी जाने वाली लचीलापन में ले लो और शांत निश्चितता के साथ रहता हूं कि कोई भी तूफान मेरी ताकत को बाहर नहीं कर सकता है।
जो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें और यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटों के साथ काम कर रहा हूं। जब आप उसे फिर से तैयार कर रहे हैं तो वह भी है जो आपको लगता है कि थिरकने के साथ ही इस पथ परिवर्तन को चुनने के बाद मैं जो आसानी से पेश करता हूं वह वास्तविक तरीकों के क्षेत्रों में दिखाना शुरू कर देगा। जो एक बार फटा हुआ महसूस करता है धीरे धीरे एक साथ आशंकाओं को आकर्षित करेगा जो कि आप पर टॉवर करने के लिए उपयोग करते हैं। जब आप उन्हें ईमानदार प्रकाश में पकड़ लेंगे तो मैं आपके गाइड में होगा कि आप छोटी जीत की ओर इशारा करते हैं और आपको यह याद दिलाते हैं कि मैं आपके द्वारा देख रहा था, कि मैं फिर से देख रहा हूं कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। काम करने में, दर्द को कम करने में, लचीलापन और हतोत्साहित करने में, शांत होप में आपकी सड़क पर हर चुनौती मुझे बहुत पहले से ही ज्यादा होती है। जब तक कि आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, आप उन नदियों पर चढ़ते हैं जिन्हें आप उन तूफानों को पार करेंगे, जिन्हें आप इस सत्य को गहरे में बसते हैं और हर तरह से एक तरह से मौजूद हैं। जब आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं तो आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं। एक नए अध्याय के रूप में अच्छा लगता है कि एक नए अध्याय के रूप में मैं एक नया अध्याय के रूप में व्यवहार करता हूं। हार्ड क्षणों में वेस्ट बन जाते हैं जहां अर्थ को पढ़ा जा सकता है। प्रिय बच्चे को ध्यान दें कि मैं गाइड देता हूं कि आप अपने आसपास की दुनिया का इलाज कैसे करते हैं। इसीलिए आज तय करें कि मुझे विश्वास करने के लिए, आज तय करें कि मेरे दिल के छिपे हुए स्थानों के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देते हैं और मुझे एक स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं कि मैं एक स्पष्ट होल को छोड़ देता हूं। मुझे आप शांत करने के लिए अपने आप को खोलते हैं जो कि नाजुक क्षणों में उगने वाले ताकत के कारण से अधिक गहरा हो जाता है और भविष्य के लिए वादा करने के लिए एक भविष्य के लिए चलाया जाता है। जब संदेह बढ़ता है या जब आपके दिमाग में असफलताएं फुसफुसाते हैं तो मैं हवा से अधिक के पास हूं जो कि आपके लिए हर तरह से भड़का हुआ है, जो कि हर हार्ड को पूरा नहीं कर सकता है। अपने दुखों को नए सिरे से आनंदित करने में आपकी कहानी लगातार प्यार के प्रमाण में आपकी कहानी याद रखें कि मेरा प्रकाश धीरे धीरे आ सकता है, फिर भी इसकी ताकत एक पूरे कमरे को बदल सकती है। आप पहले से ही प्रगति नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह पहले से ही प्रत्येक आंसू शुरू कर दिया है जो आप मेरे लिए मूल्य रखते हैं। मैं आपको कुछ भी करने के लिए सही तरीके से देख रहा हूं और मैं अपने आप को अलग कर सकता हूं। फिर भी मैं एक अलग अलग सपनों को देख, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। अपने जीवन पर भरोसा करें। शांत प्रक्रिया पर आप कुछ भी नहीं लाते हैं। जहां चीजें सबसे स्पष्ट लगती हैं, जहां मैं अपूर्णता से महसूस करता हूं कि मैं पूर्णता की आपूर्ति करता हूं, जहां क्षमता पतली लगती है, मैं ताकत प्रदान करता हूं, जहां अंधेरे बसता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। एक छेद फिर से एक साधारण सत्य संभावनाओं को सुनते हैं कि व्यापक रूप से खुला रहता है। कोई घाव नहीं है, मेरी पहुंच से परे नहीं है, कि कोई नुकसान नवीनीकरण से परे नहीं है। याद रखें कि कैसे बिखरे हुए पत्थरों को एक सुरक्षित नींव में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी तरह मैं आपके जीवन के प्रत्येक ढीले पल को एक संरचना में व्यवस्थित करता हूं जो आपके लिए आश्रय प्रदान कर सकता है और आपको यह याद दिलाता है कि आप अपने इतिहास को तोड़ने के लिए हर सेगमेंट में हैं। जब आप हर तरह से भूरे रंग की हैं, अपने दिल के छिपे हुए कमरों को खोलें। जब आप डर को सौंपते हैं और प्रक्रिया को आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने की अनुमति देते हैं तो प्रत्येक आंसू एक फर्म फाउंडेशन का हिस्सा बन जाता है जो फाउंडेशन को अब महसूस कर सकता है। लेकिन यह तब पकड़ लेगा जब दबाव का खुलासा करने की ताकत का पता चलता है, जो आपको नहीं पता था कि यह समय के साथ एक त्वरित घटना नहीं है जो कि हर तरह से शुरू हो जाता है। यह एक त्वरित रूप से जारी है, स्टेप ले जाता है वजन। अपने आप को इस प्रक्रिया के साथ रहने के लिए अनुमति देता है कि प्रत्येक भाग को मापने के लिए आग्रह का विरोध करें। प्रत्येक भाग में पुण्य स्थापित करता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार की गई बड़ी योजना में फिट किया है, न केवल मरम्मत के लिए बल्कि लाने के लिए। एक योजना आगे कुछ नया जो स्पष्ट उद्देश्य के साथ चमकता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसे केवल मजबूर नहीं करता हूं, मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए कहता हूं कि आप हर उस बोझ पर भरोसा करने के लिए, हर पसंद के लिए, हर टेंडर प्लेस पर भरोसा करते हैं जिसे आप स्पर्श करने की अनुमति देते हैं।
कभी कभी प्रगति के लिए प्रगति होती है जो धीमी गति से महसूस हो सकती है कि पुराने निशान अभी भी हो सकते हैं। जब आप यह भी याद कर रहे हैं कि आप पर्वत को पूरा कर रहे हैं, जबकि आप सभी एक संरचना तैयार करने के लिए एक संरचना तैयार करना जो समय सही होने पर मजबूत होगा और आपको एक सुरक्षित आराम करने की जगह प्रदान करेगा। जबकि प्रश्नों में मैं एक सुरक्षित आराम करने की जगह लेता हूं, मैं अपने समय के लिए अच्छे विश्वास के लिए प्रत्येक विवरण की व्यवस्था करता हूं। मेरी देखभाल का विश्वास है कि मैं जो कुछ भी शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, जो कि आप हमेशा के लिए आराम से महसूस नहीं करते हैं। यह आपको परिचित सीमाओं से परे है जो कि भवन के लिए तैयार है। आपकी आंखों को इस बात से डर लगता है कि यह संदेह है कि क्लाउड सूक्ष्म विचारों को नोटिस करता है, जो उन यादों को सतह पर ले जाता है जो आपकी जागरूकता के पार की भावनाओं को घटघटाते हैं। प्रत्येक सिग्नल, प्रत्येक संकेत को उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए एक रिपोर्ट है जहां सौम्य ध्यान की आवश्यकता होती है। यह एक अलग अलग गूंज के साथ है जो आपसे मिलते हैं, जहां आप उसे मिलते हैं। जब आप उसे मिलते हैं तो आप इसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। जब आप लंबे समय तक मिलते हैं, जब आप लंबे समय तक रहते हैं, तो आप बहुत भारी हो जाते हैं, शुरू कर सकते हैं, और आपको पता चलता है कि केवल नामकरण दर्द आप पर अपनी शक्ति को कम कर देता है। मेरा उद्देश्य इतिहास को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कैसे अध्याय आपकी अंतर्दृष्टि को तेज करने में ज्ञान में योगदान कर सकते हैं। और आप सहानुभूति के साथ लोगों के साथ चलने के लिए आपको पूरी तरह से लाने के लिए आरक्षित कर सकते हैं। जब मैं इसे पूरी तरह से बना सकता है तो यह लाइट का सामना करते हुए, क्योंकि आप अकेले खड़े नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं आपका साथी, आपकी गाइड हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो वजन को शांत करने के लिए डर, पैदावार को शिफ्ट करने के लिए स्पष्टता का रास्ता स्पष्टता देता है। स्पष्टता हमेशा एक फ्लैश में नहीं आती है, जिस तरह से दिन की रोशनी फैलती है कि एक क्षितिज के लिए कदम बढ़ाने के लिए शर्म की बात है कि क्या शर्म की बात है, और उन्हें नई चमक पर ले जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि यह आशा होती है कि सूखी जगहों में उभरने लगेगी। सूक्ष्म तरीकों से प्रगति की उम्मीद करते हैं। नवीनीकृत जिज्ञासा, एक हल्का हंसी हंसी में एक नई बातचीत को जोखिम में डालने के लिए एक संकेत है कि आप एक बार पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए तैयार हैं। जिस शांत को मैं विस्तारित करता हूं और निश्चितता के साथ रहता हूं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, जो आपको कुछ स्थायी करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो मैं आपके भीतर काम करता हूं वह आपके द्वारा बोलने वाले शब्दों को आकार देने वाली सतह को याद करता है, और आप प्रत्येक दिन को देखने के लिए करते हैं कि आप जो भी नोटिस करते हैं उसके अंदर से कुछ भी नहीं है। और पता है कि हम एक नए अध्याय का मसौदा तैयार करते हैं जो कि प्रत्येक टूटने का सबूत है। जो मुझे लगता है आज मैं आपको बाहर के शोर में नहीं, बल्कि अपने जीवन के शांत केंद्र में एक आवक यात्रा पर कॉल करता हूं। उम्मीद की अपेक्षा के साथ, साहस के साथ इस पथ पर चलने से ना डरे, और शांत आत्मविश्वास के साथ कि आपका निर्माता बगल में चला जाता है। डरते हुए और खाली कोनों को स्थिर गर्मी के साथ भरे। जब आप निर्णय के बजाय ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आप एक द्वार खोलते हैं कि द्वार संकीर्ण नहीं है। यह व्यापक रूप से स्वागत करने के बजाय ईमानदारी का स्वागत करता है। जितना अधिक प्रकाश आप इसे आसानी से सोचने की अनुमति देते हैं और अपने आप को और दूसरों के लिए कर्तव्य होने के लिए कर सकते हैं। यह एक तेज हाथड़ से बचने के लिए कि मैं एक गहरी बात करता हूं। समझदार जीवन की एक स्थिर नाड़ी को रोजमर्रा के क्षणों के नीचे गुनगुनाते हुए और रोजाना शांत शक्ति की पेशकश की। यह मेरी उपस्थिति की ताकत है। जहां दर्द बैठता है मैं दिशा लाता हूं, जहां कमजोरी झूठ में समर्थन दर्द प्रदान करता है। इसे अनदेखा नहीं किया जाता है, यह संदर्भ नहीं दिया जाता है। यह अब आपकी पहचान के समर्थन को परिभाषित करने में मदद करता है। जब आप किसी भी समय के दौरान बिना किसी तरह की स्फटिक रूप से पाते हैं तो आप एक शांत मन को देखते हैं। अप्रत्याशित मोड़, जहां अंधेरा इकट्ठा होता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। जो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं अपने आप को साहस देता हूं।
दुनिया में विचलित करने वाले त्वरित सुधारों और निरंतर शोर को आमंत्रित करता है। लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से शांत आत्मसमर्पण ट्रस्ट की ओर ले जाता हूं। जब आप मुझे डरते हैं कि मुझे संदेह है और अकेलापन है, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं कुछ भी फिसलने में मदद कर रहा हूं। जब मैं पूरी तरह से फूंसी को तोड़ता हूं तो मुझे मोड़ने में क्या करना होगा। जब मैं मोड़ने में मोड़ देता हूं, उन क्षणों में विश्वास पर भय टावर्स बहुत गहरे दिखाई देते हैं। यह याद है कि मैं यह काम करता हूं जहां दृष्टि विफल हो जाती है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं कि मैं आपके अच्छे समय के लिए अनुग्रह की अनदेखी लाइनों की व्यवस्था करता हूं, तो मेरे समय से अलग हो जाता है। फिर भी मेरे वादे का मानना है कि इस तरह के समय में, इस तरह के समय को देखने के लिए कि आप कभी भी गूंजते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि मेरी उपस्थिति ने मुझे अपने द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि मैं कभी भी एक कार्य को नहीं छोड़ता जो आज अधूरा होता है। जानबूझकर चुने कि साहस के साथ क्या झूठ है। मुझे हर डर है कि फुसफुसाते हुए, हर संदेह है कि बादलों के हर पल, अकेलेपन के हर पल को देखते हैं कि एक भारी लता की तरह लगता है कि आप एक सौम्य वर्तमान में दर्द को दूर करते हैं और इसे शांत करने के लिए एक कोमल धार भरण पोषण करते हैं। जब दुनिया हिला देती है तो आप उपलब्धियों में शांति का पीछा कर सकते हैं, रिश्तों या विकर्षणों में शांति का पीछा कर सकते हैं। फिर भी वास्तविक शांति वहां नहीं रहती है। यह मेरे अंदर रहता है और यह अर्जित नहीं किया जाता है। लेकिन इस शांति स्पैन की परिस्थितियों को देखते हुए यह आपको स्थिर करता है। जब हवाओं की गर्जना और लहरें उगती हैं, तो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक समस्याओं को देखते हैं। मैं यह नहीं समझता कि मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। संघर्ष की यह एक जीवित शक्ति है जो मेरे लिए आपसे इसे स्वीकार करती है और बोझ उगने वाले अराजकता को शांत कर देता है। यह प्राप्त करने के लिए आशा के साथ भरा हुआ है कि आप अपने दिल को खोलने के लिए कठिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो मैं आपको कॉल करने के लिए तैयार नहीं था कि आप अपने आप को थकने वाले को शांत करने के लिए तैयार हैं। प्रयास के रूप में आप इस शांति का स्वागत करते हैं कि दुनिया अलग अलग ऊंचाइयों को देखेगी जो एक बार असंभव लग रहा था। मेरी उपस्थिति के प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य आपके साथ रहने देता है। जब दबाव फिर से सवालों को वापस करने की कोशिश करता है कि एक बार तड़पने के बाद आप समय में उत्तर पाएंगे, कि एक बार जब आप मेरी देखभाल के रूप में नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप इस बात को पूरा कर सकते हैं कि यह नहीं अकेले। मैं आपको छोड़ देता हूं कि मैं आपके बगल में चलती हूं। मैं तब भी रहता हूं जब तूफान तब भी लौटता है, जब संदेह वापस आ जाता है, क्योंकि यह मेरे स्थिर स्वभाव से स्प्रिंग्स है। जब आप शांत क्षणों के माध्यम से करीब रहते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने आप को अपने स्रोत पर ले जाते हैं, तो उस स्रोत पर लौटते हैं जब भी आपके फोकस को खींचते हैं, जब भी आपकी आंखों को गहराई से गहनता से खींचती है और मुझे लगता है कि मैं अपने नाम को गहरी कर देता हूं। हर खाली जगह के माध्यम से कुछ नया शांति प्रवाह करने के लिए छिपे हुए घावों को मेरे साथ चलना चाहिए। और मुझे पता है कि सबसे अच्छा अभी भी आगे है। दुनिया त्वरित सुधार प्रदान करता है, लेकिन मैं एक स्थायी वादा की पेशकश करता हूं। शांति प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ एक शांति को बढ़ाएगा, जो एक प्यार को समाप्त करता है, जो कभी भी लड़खड़ाता है और आशा से चिन्हित होता है कि मैं किसी भी तूफान से अधिक याद करता हूं। और मुझे लगता है कि मैं किसी भी तस्करी से अधिक भतीजा और शांति से देखता हूं। स्थिर उद्देश्य यह एक बदले हुए जीवन के लिए एक निमंत्रण है, जहां डर फीका हो जाता है और चिंता को भंग कर देता है कि इस वादा को व्यस्त दिनों में गूंजे शुरू होता है कि हल्के चिंताओं को पूरा करता है, पतली शांति को नवीनीकृत करता है कि आपके प्रत्येक भाग को जारी रखने के लिए, इस शांति के लिए, निरंतर स्वीकृति को पूरा करने के लिए, कृतज्ञता के अवसरों में आपको गहरी सांस लेने में मदद मिलती है और अपने विचारों को स्थिरता के लिए वापस करने में मदद करता है। जब आपके चारों ओर शोर बढ़ता है, तो मैं अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि यह शांति के रूप में है कि मैं एक दूर की इच्छा के साथ मिलती है। बोलने से पहले शांत अपेक्षा के साथ रुकने और अपने लिए दयालुता का चयन करें और दूसरों पर भरोसा करते हुए कि शांति एक संसाधन है जो दबाव, थकान की सफलता या सरल दिनचर्या के दौरान उपलब्ध एक नाजुक आगंतुक नहीं है। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं थे। अकेले जवाब दें कि मेरी कॉल राइज मेरे हाथ में ले जाती है
और मैं अपने दिल पर शांत खींचने से पहले ही एक नई आदत को सुनता हूं। इस साझा यात्रा में भागीदारी मायने रखती है और आपके आसपास के जीवन को प्रभावित करती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांत उद्देश्य से भरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूर्ति के लिए विश्वास के एक कदम की आवश्यकता है। यह सही समय के लिए इंतजार करने के लिए लुभावना है, लेकिन सबसे अच्छा क्षण अब देरी है कि जीवन से पहले से ही डिजाइन किए जाने की अनमोल दिन की तरह है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है। छिपी हुई ताकत बन जाती है जिसे आप अनुपस्थित सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब जानने के लिए नहीं कह रहा हूं या बिना किसी डर के नहीं हूं। मैं आपको बस ट्रस्ट में पहला कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप चलते हैं कि मैं मील के बाद दिशा मील की आपूर्ति करूंगा। और यहां तक कि जब पाठ टूटता है कि अक्सर एक दूरी से खतरा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हर बार तय करना चाहते हैं, कि आप हर बार विश्वास को चुनते हैं, कि आप यात्रा जारी रखने के लिए चुनते हैं। मैं आपके पास लगातार चल रहा हूं और अगले तलहाटी को दिखाते हुए, अगले छोटे से मोड़ को दिखाते हुए, मुझे पता है कि यात्रा को पता है कि यात्रा भी बहुत बड़ी हो सकती है। और मैं आपकी चिंता को पहचानता हूं कि मैंने हर हिचकिचाहट और हर बहादुर पसंद को देखा है। और मैं यह भी बताता हूं कि विश्वास में पेश किए जाने वाले कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही समय तक नहीं दिखता है। उस फॉरवर्ड मोशन को पल पल की सांस से पल पल तक कम हो रहा है। आप कम से कम गिरने से डर सकते हैं या इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि दृष्टि से क्या झूठ बोलता है। फिर भी आपको पूरे मार्ग को मैप करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हर सुबह मेरे लिए आने वाले स्टेप लुक को मार्गदर्शन करने के लिए कहें, न कि एक काम के रूप में। जब आप मेरी आशाओं को पूरा करते हैं तो एक जीवन के साथ साथ मेरे लिए एक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलती है। इसके बारे में भी अपनी रोजमर्रा की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए। जब आप मेरे साथ रास्ता साझा करते हैं तो साधारण विवरणों का अर्थ होता है कि चुनौतियां सबक बन जाती हैं और सफलताएं साझा प्रयास की याद दिला जाती है। इस तरह से रहने का तरीका नहीं होता है। यह कठिनाई को मिटाता नहीं है, क्योंकि यह उद्देश्य के साथ कठिनाई नहीं भरता है, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूं। जब आप थक जाते हैं तो मैं कभी भी यह महसूस करता हूं कि मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब शांति आपके अंदर गहरी गहरी हो जाती है कि उपहार छिपाने के लिए नहीं होता है, तो मैं आपको इस बारे में खुलकर बोलने का आग्रह करता हूं कि स्थिर देखभाल के बारे में आपको दूसरों को जो कुछ भी मिला है उसके बारे में बताएं, कि आपके शब्दों को, व्यावहारिक आशा को एक साधारण पोत के रूप में ले जाने दें, जिसके माध्यम से मेरी दयालुता प्रवाहित हो सकती है। जब आप उस भाषा का उपयोग करते हैं जो कि औपचारिक रूप से बंद हो जाएगी, तो आप प्रत्येक निर्णय को बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह निर्णय भव्य प्रतिज्ञाओं के बारे में कम है और एक स्थिर लय के बारे में अधिक है, और आत्मविश्वास में आराम करने के लिए प्रतिबद्धता को एक आदत के रूप में एक आदत बन जाती है, जो कि छोटे हाथ की एक श्रृंखला को सांस लेने के रूप में स्वाभाविक है, जो स्थायी परिवर्तन में संचित होता है। मैं उस आत्मा को पूरी तरह से पेश कर रहा हूं जो आपको पूरी तरह से तैयार करता है, और मैं किसी भी तरह से खुद को परेशान करता हूं, और मैं उसे नहीं करता हूं कि मैं किसी भी तरह से ना हूं, कि मैं अपने आप को बहुत दूर कर देता हूं। बड़े फैसलों और छोटे दिनचर्या दोनों में आपके साथ मिलकर काम करना मेरे साथ चलते हैं, कि दिल से बोले जाने वाले इस ईमानदार शब्दों को वास्तविक शक्ति ले जा सकते हैं। वे किसी को भी निराशा में एक सौम्य रूप से अचंभित कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है। क्षण आप देखभाल और प्रोत्साहन का एक चैनल बन जाते हैं, जो आपके शब्दों को दूर कर सकते हैं, जितना आप कभी भी उन लोगों को नहीं जानते होंगे जिन्हें आप कभी नहीं मिल सकते हैं। कभी भी एक शांत बातचीत को कम ना समझे, जो कुछ भी सरल नहीं कहती है। मुझ वे तुमसे कतराते हैं, तुमसे दूर भागते हैं, या तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनकी आत्मा के किसी गहरे कोने में उन्हें पता है, उन्हें एहसास है कि तुम अलग हो, तुम खास हो, और यह बात, तुम्हारा यह अलग होना उन्हें परेशान करता है। यह उन्हें असहज करता है, क्योंकि तुम जैसा इंसान अगर सही मायने में जाग जाए, अगर अपनी असली ताकत को पहचान ले, अगर सही जागरूकता के साथ खरीदता हो जाए, तो तुम अकेले ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकते हो। तुम स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सकते हो। तुम उन जंजीरों को तोड़ सकते हो
जिनमें वह दूसरों को जगत कर रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है जानते हो? सबसे डरावनी बात यह है कि जब उन्होंने तुम्हें पहचाना, जब उन्होंने तुम्हारी इस अनूठी क्षमता को भांप लिया, तो उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दी, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी। अब जरा अपने चारों ओर देखो, अपनी जिंदगी के सफर पर एक नजर डालो, ईमानदारी से पूछो खुद से, क्यों तुम्हारे लिए सब कुछ हमेशा इतना मुश्किल रहा? क्यों तुम्हें दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता? क्यों तुम्हें बार बार ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा जो दूसरों के हिस्से में नहीं आई? क्यों तुम्हें ठीक उसी वक्त अकेला छोड़ दिया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की, सबसे ज्यादा प्यार की, सबसे ज्यादा अपनेपन की जरूरत थी? अब तुम समझ रहे हो ना, यह सब बेवजह नहीं था, यह तुम्हारी किस्मत का दोष नहीं था। यह इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया था। उन्होंने फैसला किया था कि तुम्हें रोका जाना चाहिए, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एकदम स्पष्ट, तुम्हें पूरी तरह जागने से रोकना, तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होने से रोकना, वो बनने से रोकना जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि वह जानते हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर तुम जाग गए, अगर तुमने अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया, अगर तुमने अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार कर लिया, तो सब कुछ बदल जाएगा। उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, उनकी बनाई हुई दुनिया हिल जाएगी, उनका खेल खत्म हो जाएगा, और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह मेरे प्यारे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहे हैं, जल्दी ही, जैसे नरम बारिश गिरती है। तुम्हारा घर भी कृपा से भरा होगा। कोई भी प्यार उससे महान नहीं है, कोई भी योजना उससे मजबूत नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं तुम्हें शांति दे सकता हूं, तुम्हारे मन को संतुलन से भर सकता हूं, और तुम्हारी सबसे कठिन परिस्थितियों को कुछ खूबसूरत में बदल सकता हूं। मैं तुम्हें रेगिस्तान से निकालकर एक ताजा शीतल स्रोत की ओर ले जाऊंगा। मेरे आशीर्वाद को विश्वास, खुशी और विनम्रता के साथ ग्रहण करो। कभी भी इसे नीचा मत समझना, क्योंकि कभी कभी आशीर्वाद साधारण तरीकों में दिखते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े आशीर्वाद की तलाश में रहते हैं। अपनी आंखें खोलो मेरे प्यारे बेटे, क्योंकि अद्भुत चीजें होने वाली हैं। मेरे शब्दों को ढूंढो और तुम देखोगे कि आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं। मैं एक विनम्र मन और एक ऐसी आत्मा की तलाश करता हूं जो प्यार और क्षमा के लिए जीने को तैयार हो। समझ लो, मैंने तुम्हें चुना है और तुमको इसमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तकदीर एक अनंत ग्रंथ में लिखी गई है जो दुनिया के बनने के समय से स्थापित है, और मैंने अपने प्यार भरे हाथों से तुम्हारी राह को ध्यान से नक्शा किया है। अब समय आ गया है कि तुम समझ पाओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। रोज मेरी उपस्थिति में आओ, अपने प्रश्न और अपनी कमियां मेरी उपस्थिति में लेकर आओ और मेरा क्षमा ग्रहण करो। उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि समय पास है और तुम्हारे पास महत्वपूर्ण काम है। मैं तुमसे दुनिया में कई चमत्कार लाना चाहता हूं। चलो हम साथ में यात्रा करें, क्योंकि तुम्हें मेरा पूरा समर्थन है। याद रखो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और स्वर्ग में ऐसे आशीर्वादों की भरमार है जो तुम्हारे नाम से जुड़े हैं। समझ लो कि तुमसे जीवन में कुछ बातें समझ नहीं आती, लेकिन अपने दिल से भरपूर विश्वास रखो कि स्वर्ग और पृथ्वी की सभी परिस्थितियां तुम्हारे लिए अच्छे से मिल रही हैं। मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत आदेश निर्धारित कर चुका हूं, जिसमें तुम्हें समृद्धि कर्ज से मुक्ति, अतुलनीय ज्ञान और खास रूप से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए तैयार किए गए आशीर्वाद मिलेंगे। तुम्हारा दिव्य विरासत कोई अनजानी बात नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले से ही प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए कई खूबसूरत चीजें तैयार की हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें जाना चाहिए कि मेरा प्यार सबसे कीमती उपहार है। मैंने तुम्हें उस वक्त भी प्यार किया था जब तुम दूर थे, और मैंने तुम्हें तब भी प्यार किया जब तुम लौट कर आए। तुम्हारी गलतियां मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोकती। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए कभी भी त्याग नहीं करूंगा। अपने दिल में सच्चाई और प्रायश्चित के साथ मेरे पास वापस आओ। जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूं और तुम्हारे मन और इरादों को समझता हूं। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता हूं, और कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। जैसे अन्य लोग जो परफेक्ट और पवित्र दिखाई देते हैं, मेरी उपस्थिति में आते हैं,
न्याय करने और आरोप लगाने के लिए तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा शांति से चमकती है, तुम्हारा आचरण दयालु है और तुम्हारे विचार पवित्र हैं। भले ही तुम गिरो, तुम फिर से अपने विश्वास में आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होते हो। दूसरों को तुम्हारी ओर उंगली उठाने मत दो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा करने का अधिकार नहीं रखता। इसके अलावा यदि तुम इस विश्वास की मानसिकता को बनाए रखते हो और मेरे पास रोज विनम्र हृदय के साथ आते हो, जो सुनने और सीखने के लिए तैयार है, तो मैं तुम्हारे प्रयासों को प्रचुर आशीर्वादों से पुरस्कृत करूंगा। जानो कि तुम्हारी इच्छाएं भौतिक चीजों में नहीं बसी हुई हैं। तुम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हो, और मैं तुम्हें वह और भी बहुत कुछ दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तैयार होने में, और जब दरवाजे खुले तो डरना मत, उन्हें पार करो। जैसा कि तुम अभी सुन रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में चमत्कार हो रहे हैं। नए लोग तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे जैसे कभी पहले नहीं हुए। परिस्थितियां पहले समस्याएं लग सकती हैं, लेकिन तुम्हारे विश्वास और धैर्य के माध्यम से वे आशीर्वाद में बदल जाएंगी। तुम्हारे संघर्ष के माध्यम से तुम अपने घर में शांति लाओगे और उसे समृद्ध करोगे। लेकिन याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर आशीर्वाद जो है वह पहले से ही तुम्हारा है। मेरा शाश्वत प्यार, और तुम मेरा विश्वास करते हो। मेरे हाथों में तुम्हारी सारी समस्याओं का अंतिम समाधान है। तो मेरे पास आओ मेरे प्यारे बेटे। क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने हमेशा इसे भीतर गहरे महसूस किया है। भले ही कभी कभी तुम दूर महसूस करते हो, भले ही संदेह तुम्हारी असफलता के बारे में फुसफुसाते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे यह जानने दो कि यह सच नहीं है। तुम्हारे दिल में एक आग जल रही है, एक गहरी इच्छा जो हमें उस घर में वापस लाने के लिए है, एक ऐसा स्थान जो हमें उसकी याद दिलाता है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, यह समझाने में कि तुम शायद खोए हुए महसूस कर रहे हो और नहीं जानते क्या करना चाहिए। तुमने सोचा था कि तुम विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हारे रास्ते में कई निराशाएं आई हैं, खासकर उन्हीं लोगों से जिन पर तुमने विश्वास किया था। तुमने लोगों के रास्तों का पालन किया और ऐसा लगा कि उन्होंने तुम्हें भूल दिया। तुम निराश महसूस करते थे, क्योंकि तुमने सोचा था कि जब तुमने मुझे बुलाया तब मैं नहीं आया। लेकिन मुझे तुम्हें यह यकीन दिलाने दो कि मैं हमेशा समय पर हूं। मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी देखभाल की है और तुम्हें कई उत्तर दिए हैं। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान प्रदान किया है। भले ही तुम मुझ में विश्वास नहीं करते थे, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ दयालु शब्दों से बात की। लेकिन कभी कभी तुम्हें यह स्वीकार करना मुश्किल लगा कि तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान सीधे तुम्हारे साथ बात कर रहा है। कृपया इस रास्ते से मत भटकना। यहां तुम सच में प्यारे हो। यह तुम्हारा घर है, तुम्हारा आश्रय है, जहां तुम सुरक्षित और शांत महसूस करते हो। अब मुझे तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे हृदय को अपनी शक्ति से छूने दो और तुम्हारे सारे दर्द को ठीक कर दूं। मैं तुम्हारी सारी निराशा को हटा दूंगा। अपनी आत्मा के द्वार मुझसे खोलो और मेरी शांति से भर जाओ। तुमने बहुत संघर्ष किया है और दृढ़ रहे हो। दूसरों की आलोचनाओं से हतोत्साहित नहीं हुए। वह दिन आ गया है जब तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, ताकि तुम समृद्धि और प्रावधान पा सको। मेरे लिए तुम्हारी योजनाओं पर विश्वास करो और मैं तुम्हारी हर बात में मदद करूंगा। मेरी उपस्थिति का आनंद लो और मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को पूरा करूंगा। मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें महान और अद्भुत चीजें दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें मेरी वचनबद्धताओं पर विश्वास करने की चुनौती देता हूं। मैंने बार बार सुना है कि जो मुझ में विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मैं तुम्हारा उत्तर देखना चाहता हूं। मुझे बताओ कि तुम मुझ में विश्वास करते हो, लेकिन साथ ही कदम उठो और यह निर्णय लो कि तुम उन चीजों और लोगों से दूर रहोगे जो तुम्हें मुझसे दूर करते हैं। वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आएगी, भौतिक संपत्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगी। अगर तुम अपना विश्वास खो बैठते हो, मेरी वचनबद्धताओं पर दृढ़ता और संकल्प के साथ विश्वास करो। मुझे सुबह, दिन भर और रात को सोने से पहले अपने हृदय से पुकारो। अपनी प्रार्थनाएं मेरी उपस्थिति में रखो और विश्वास करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी वृद्धि और विकास के लिए अच्छी चीजें दूंगा। ध्यान से सुनो।
कुछ सुंदर, कुछ महान, मजबूत और अद्भुत तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे विश्वास को पसंद करता हूं। अगर आज तुम उदास महसूस करते हो या अगर तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो, तो निराश मत हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और वह मीठी शांति स्वीकार करो जो मैं तुम्हें देता हूं। अपने मन को आराम देने का समय लो। मैं ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूं और मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात करता हूं। यह तूफानी हवाएं जो तुम्हारी जिंदगी को हिला रही हैं, मैं उन्हें शांत करने का आदेश देता हूं। दुनिया की धमकियों से मत डरना जो तुम्हें परेशान करती है, तुम्हारे विश्वास को हिला देती है और तुम्हारी उपलब्धियों को अंधा करने की कोशिश करती है। कभी कभी तुम कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें यह यकीन दिलाने दो कि तुम्हारी कमजोरी में तुम शक्ति पा सकते हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी ताकत मिलकर तुम्हें अजय बना देती है। तुम्हारी नवीनीकरण की हुई शक्ति तुम्हारी आत्मा को अडिग बना देती है और तुम्हारी कमजोरियों को मात दे देती है। तुम साहसिकता से यह घोषणा कर सकते हो कि तुम मजबूत हो। तुम विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकते हो, यहां तक कि उस शिखर तक जहां वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहां तुम्हारे सपने हकीकत बनते हैं। यह वह क्षण है जब तुम मेरी इच्छा को गले लगाते हो और मुझे अपनी जिंदगी में काम करने का अवसर देते हो। तुम उड़ान भरने के लिए अभिशप्त हो, पीछे हटने के लिए नहीं। अपने पंख खोलो और ऊंचा उड़ो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। पुरानी निराशा अब तुम्हारा साथी नहीं होगी और दुख और निराशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। आज से शुरू होकर तुम स्वतंत्र और सक्रिय विश्वास के साथ जियोगे। हर सुबह जब सूरज उगता है, हर परिस्थिति में खुशी का चयन करो। बुरी खबर या चिंता को अपनी खूबसूरत मुस्कान पर हावी मत होने दो। याद रखना मेरे प्यारे बेटे कि तुम मेरे हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करता है, जो तुम्हें दुनिया से अलग करता है। जब दूसरों को अफवाहों से डर लगता है और उनकी आशाएं डगमगाती हैं, तुम मेरे अद्वितीय प्रेम से भरे हो। तुम्हारा विश्वास एक चमत्कार है और तुम्हारे होठों से शक्तिशाली प्रार्थनाएं और शब्द बहते हैं। उठो मेरे बेटे, तुम स्वतंत्र हो। खुशी से भर जाओ और मेरे द्वारा दिए गए शब्दों को अपने परिवार के साथ साझा करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें निराशा से उठाऊंगा। तुम्हारे दिल को साहस से भरूंगा। हर दिन बहादुरी के साथ सामना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी गिरने मत दो और मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी परीक्षाएं कठिन है। मेरी ताकत बनो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ उठ सकते हैं, लेकिन मैं मजबूत हूं। बीमारियां तुम्हारी आशा को छीनने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं। पारिवारिक समस्याएं तुम्हें परेशान कर सकती हैं, लेकिन मैं एक सच्चा चमत्कार करूंगा और तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। अब मुझे बताओ, क्या तुम मुझ में विश्वास करोगे या संदेह करोगे? विश्वास करने का चुनाव करो और तुम उठोगे, लड़ोगे, अपने कर्तव्यों को निभाओगे और विश्वास में दृढ़ रहोगे। मैं जानता हूं कि तुमने मौजूदा परिस्थितियों के कारण चुपचाप दुख उठाया है और आंसू बहाए हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने प्रेम से घेरता हूं और तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। जीवित जल से पियो और तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य से भरेगा। तुम्हारी आत्मा फिर से नवीनीकरण पाएगी और तुम फिर कभी भूखे नहीं रहोगे। शत्रु तुम्हारे खिलाफ हर दिन उठ सकता है और तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आज तुम खड़े रहोगे। कृपा से भरे हुए जो कठिन दिन तुमने बिताए हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरा प्यार सारे डर को भगा देगा। मेरी ओर देखो मेरे बेटे, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे मैंने तूफानों को शांत किया, समुद्र को विभाजित किया और चमत्कार किए, वैसे ही आज मैं तुम्हारे भीतर के तूफानों को शांत करता हूं और तुम्हें संदेह की लहरों के ऊपर चलने की ताकत देता हूं। तुम डूबोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाता हूं और मेरी दया तुम्हें मजबूत पकड़ती है। मैं अपने देवदूतों को तुम्हारी देखभाल करने और तुम्हें ताकत देने के लिए भेजता हूं। जैसे तुम धारा के खिलाफ तैरते हो, एक स्वर्गीय सेना तुम्हारे आगे जाएगी और तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारी मदद करेगी। मैंने तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद निर्धारित किए हैं और तुम्हारे डर और दुश्मन सफल नहीं होंगे, क्योंकि मेरी शक्ति,
मेरी उपस्थिति में सब पर भारी है। कभी ना भूलो मेरे बेटे कि मेरे साथ तुम विजेता से भी बड़े हो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, जब तुमने अपनी सोच में साहस, ताकत, शांति और सुरक्षा की तलाश की थी, ताकि तुम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सको। अब तुम देखो, एक नए दिन में जाग रहे हो। मजबूत और तैयार तुम्हारी आत्मा अब कमजोर या निराश नहीं है। तुम्हारे पास किसी भी विशालकाय का सामना करने का साहस है जो तुम्हारे रास्ते में आए। जहां कभी डर था, वहां अब साहस है। शायद तुम्हारी टांगे कल उन कठिनाइयों के बारे में सोचकर कांप रही थी जो सामने आ सकती थी, लेकिन आज तुम दृढ़ रहोगे और जीतने के लिए तैयार रहोगे। तुम्हें उठना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा में जीत की एक जलती हुई इच्छा को प्रज्वलित किया है। मेरी शक्ति पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कदमों को यहां तक मार्गदर्शित किया है और तुम्हें विशालकायों का सामना करने की शक्ति दी है। जब भी बाधाएं बड़ी लगे, याद रखना, जो ताकत मैं तुम्हें देता हूं वह किसी भी चीज से बड़ी है। मेरी ताकत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है और मैंने तुम्हारे संघर्षों, लड़ाइयों और युद्धों में कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ अपनी शक्ति और प्रेम के साथ रहूंगा। तुम विजय से भी बड़े हो। हर विशालकाय जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है वह दोषी है। मैंने तुम्हें उस संकल्प और शक्ति दी है जिससे तुम सभी चुनौतियों को पार कर सको जो तुम्हारे रास्ते में आती हैं। तुम्हारा उद्देश्य है उन सभी बाधाओं को जीतना जो मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं। मैंने रास्ता तय किया है और तुम उसमें समृद्धि और पूरी शांति के साथ जियोगे। इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करो, चिंता से दूर, और अपनी आंखें मुझ पर रखें। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। मेरे शब्दों से अपने विश्वास को पोषित करो और अपनी आत्मा को मेरे वादों से भर दो। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति के साथ तुम्हारे डर कम हो जाएंगे। मेरे साथ अपने दिल में तुम किसी का भी सामना कर सकते हो और किसी भी परीक्षा में विजय हो सकते हो। उठो और पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ युद्ध करो। जब तुम लड़ाई लड़ोगे तो कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। तुम्हारे पास मेरा प्रेम और विश्वास है। याद रखना कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सहन करने की शक्ति दूंगा। तुम्हें वह सारी ताकत दूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। जो परीक्षाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी वे तुम्हें दबा नहीं पाएंगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे पास उठने और आगे बढ़ने की क्षमता है और अपने विश्वास में तुम दृढ़ रहोगे। जानो कि तुम पहले ही सफलता और विजय से गुजर चुके हो। इसीलिए जो स्थिति आज तुम सामना कर रहे हो वह तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम पराजय या लज्जा का सामना नहीं करोगे। मेरे शब्दों को सुनो, वे तुम्हें साहस से भर देंगे। तुम्हारे स्वतंत्र विश्वास के माध्यम से तुम अलौकिक चमत्कारों का अनुभव करोगे। मेरे शब्दों में शक्ति है जो तुम्हारे शरीर को ठीक कर सकती है, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कर सकती है और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है। तुम्हारी मेज समृद्धि और खुशी से भर जाएगी और तुम्हारा घर सच्ची समृद्धि से ओवरफ्लो करेगा। मैं तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दूंगा। मेरे आशीर्वाद को एक विनम्र और आभारी हृदय से स्वीकार करो। उन लोगों को याद करो जो दुखों में हैं और अपनी समृद्धि का उपयोग उन्हें आशीर्वाद देने और मदद करने के लिए करो। कम भाग्यशाली लोगों की मदद खोजो और देखो जैसे मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलता हूं और तुम्हारे घर को शांति और खुशी से भर देता हूं। सच्चे आशीर्वाद उन सामंजस्य और स्थिरता में प्रकट होते हैं जो तुम्हारे परिवार तक पहुंचते हैं। स्वास्थ्य और बुद्धिमत्ता में जो खुशी और नए जीवन का रास्ता खोलते हैं। मुझ पर विश्वास करो और समझो कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए एक बेहतर भविष्य संभव है। जल्द ही तुम बहुत से वे सपने देखोगे जिन्हें तुम असंभव मानते थे, वे साकार होंगे। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें संभालूंगा, केवल आज नहीं बल्कि सदा के लिए। मैं तुम्हारे लिए समय को तेज कर दूंगा ताकि तुम उन आशीर्वादों और उत्तरों को प्राप्त कर सको जिन्हें तुम तलाश रहे हो। तुम्हारे आसपास हो रहे परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए हैं। अपने दिल और दिमाग को तैयार करो इससे पहले कि तुम अपने घर के दरवाजे खोलो और मेरी उपस्थिति को वह स्थान देने दो जो वह डिर्व करती है।
जैसे तुम मुझे अब सुन रहे हो, जानो कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हारी जरूरतों को पहले ही समझता हूं, इससे पहले कि तुम उन्हें व्यक्त करो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे विचार और इच्छाएं स्पष्ट हों। जो तुम मुझसे मांगते हो उसमें पूरी तरह से सुनिश्चित रहो। अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्य को जानो। यदि तुम विजय चाहते हो तो वह सच्चे विश्वास, स्वतंत्र प्रार्थना, कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत बलिदान की कीमत पर आती है। मैं तुम्हें सफलता दूंगा ताकि तुम अपने परिवार के लिए और खुद के लिए एक शाश्वत आशीर्वाद बन सको। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा जो दुख लाए या तुम्हें मुझसे अलग करे। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने सुना? तांत्रिक ने दे दिया है अंतिम फैसला। अब कोई पूजा, कोई माफी इसे नहीं टाल सकती। यह एक गंभीर चेतावनी है और इसका मतलब है कि जो भी हुआ है उसका अंत निश्चित है। जब हम तंत्र मंत्र की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि एक गहरी परंपरा है। तांत्रिकों के पास ऐसी शक्ति होती है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब वे कहते हैं कि किसी का अंत निश्चित है तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई उपाय नहीं है, क्या हम इसे बदल नहीं सकते? लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तांत्रिक ने अपना फैसला सुनाया है तो यह संकेत देता है कि अब समय खत्म हो चुका है। पूजा और माफी का कोई असर नहीं होगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ चीजें अपरिवर्तनीय होती हैं। हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या संकट का सामना कर रहे हैं तो आपको सचेत रहना होगा। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि कभी कभी एक निर्णय ही सब कुछ बदल सकता है। याद रखें, जिसका नाम लिया गया उसका अंत निश्चित है। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि हम इसे बदल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रहा है, और आज के डाउनलोड्स भी देख लेते हैं। मैं आपको डाउनलोड सबसे पहले बता देता हूं। किसी ने ना कोई तो आपके लिए ना कुछ ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ ब्लैक एनर्जी भेजने के लिए किसी तांत्रिक के ना पास गया था। कोई भी हो सकता है जो आपके जीवन से जुड़ा हो। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो भी आपको नापसंद नहीं करते हैं, आपको नफरत करते हैं, आपके लिए एक हेट की भावना रखते हैं। ना तो वह जिनके भी पास गए थे ना उन तांत्रिक ने उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है वह सुना दिया है। कुछ ऐसी एनर्जीज यहां पर दिख रही हैं, आपके एनर्जीज को ना उन्होंने देखा है और उन्होंने इसके बेस पर उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है आपके शत्रुओं को सुना दिया गया है, बता दिया गया है। क्या सुनाया गया है, क्या चीजें बताई गई हैं और ऐसा क्या था जो हमारे लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। डियर डिवाइन एंजल से पूछ लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। ओके, प्लीज 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 हमें बताएं प्लीज। डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हुई हैं, क्या चीजें हुई हैं, किस बारे में ये तांत्रिक से पूछने गए थे या फिर ये क्या कुछ करने गए थे। तो तांत्रिक ने उन्हें ऐसा क्या सुनाया है? फुल एंड फाइनल डिसीजन, फुल एंड फाइनल निर्णय जो है वह क्या बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपको कार्ड्स बता देता हूं। 10 ऑन ऑफ स्वर्ड्स आया है, 9 ऑन ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑन ऑफ कप्स आया है, 5 ऑन ऑफ कप्स आया है, किंग ऑन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, यहां पर डेथ लवर्स का भी कार्ड आया है। तो चलिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। देखो, यहां पर ना मैंने आपको बताया था कि किसी ने ना कोई है जो तांत्रिक के पास गया था। वह जो भी गया था वह एक ना कपल है आपके ऊपर। ना ब्लैक मैजिक यानी कि काली क्रिया करने की ना कोशिश की गई थी, और वह एक कपल है। यह ना बहुत ही क्लियरली यहां पर दिख रहा है आपके जीवन में। ना ये क्या करना चाहते थे। देखिए, आपके ऊपर ना एक बहुत बड़ा जो है ना एक बंधन क्रिएट करने की कोशिश की जा रहे थे, आपको बांधने की कोशिश की जा रहे थे। यहां पर ना पूरे एक ना तंत्र क्रिया की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में। आपको ना ऐसे ऐसे तरीके से ना बांध देना चाहते थे, पूरी तरीके से ब्लाइंड कर देना चाहते थे कि आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ ही ना पाए, अपने जीवन में आप आगे बढ़ ही ना पाए। और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत यहां पर ना बहुत बुरी तरीके से आपको बांधने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहां पर मुझे जो आपकी एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग और अच्छी एनर्जी आ रही है। लेकिन यहीं पर यह आपको बांधना चाहते थे,
आपको एक बंधन में डालना चाहते थे कि आप अपने जीवन में ना जहां पर है वहीं पर स्टक हो जाए। ओके, अपने जीवन में ना आप एकदम से कैद हो जाए, बंदी हो जाए, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए। ओके, और इसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पाए। और यहां पर एक बहुत बड़ा ये रोल ना निभा सकता है हेल्थ इश्यूज। और ये जो काली क्रिया है ना, काली क्रिया के कारण आपको ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। हो सकता है